Sometimes you gotta close the door to open a window. Hello everyone, this is Charlatan, a podcast with an attempt to make undergraduate engineering students look intellectual when they know Ganta kuch nahi. यह एक अनौपचारिक बहस है, मतलब कुछ भी हुआ है, लेकिन मनोरंजक है। सक्षम, अब विषय बताओ। टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो नेशनलिज्म और जिंगोइज्म है। इसमें जो बाकी के अंडरलाइंग टॉपिक्स होंगे वो भी हम लोग कर लेंगे डिस्कस। अब नेशनलिज्म तो पता ही है सबको कि मतलब अपने नेशन के साथ आइडेंटिफाई करना, उसके इंटरेस्ट के साथ आइडेंटिफाई करना, और जिंगोइज्म उसका हाइपर एग्रेसिव फॉर्म है जो ज़्यादातर लोग कह देते हैं कि भक्त है या अंधभक्त है। अब आज हमारे साथ फिर आदित्य राणा, अतुल मोठिया, मयंक शर्मा, सार्थक सूद, शाश्वत सिंह और विभाष शर्मा है। अतुल भाई, आपको क्या लगता है फिर ये जो भक्त बोलते हैं एंटी नेशनल या नक्सली या लिबरांडू तो उसके ऊपर से फिर बाद में कहते हैं कि एंटी नेशनल जो है वो कहते हैं कि भक्त है या जिंगोइस्टिक है, तो आपके क्या व्यूज है इसके ऊपर? यार देखो, मतलब मैं अब वक्त का तुमने पूछा स्टार्टिंगली, अगर हम नेशन के साथ खड़े हैं स्टार्टिंग से तो हमें टैग लाइन दे दी जाती है कि भक्त है, चाहे वो मतलब अपने इंटरेस्ट से बोल रहा हो नेशन के लिए, चाहे उसने पॉलिसीज पढ़ी नहीं हो बीजेपी की या कुछ भी, तो ये गलत है मेरे हिसाब से। इसको हम जैसे जैसे मैं इसके भी खिलाफ हूँ, जैसे तुम बोल रहे हो हाइपर नेशनलिस्ट के, कि हाइपर नेशनलिस्ट का मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जो नाथूराम गोडसे थे, तो वो भी नहीं होना चाहिए। बट नेशनलिज्म की तरफ जो मैं जानता हूँ, मतलब मेरे अकॉर्डिंगली नेशनलिज्म वो है कि मतलब एक ग्रुप है पीपल का, मतलब जिनकी कॉमन हिस्ट्री है और आइडेंटिटी सेम है, तो डीएनए भी सेम है। तो अब बीच में जो ग्रुप्स बंट गए हैं, जैसे कोई प्रो इस्लामिक आ गया, कोई प्रो हिंदुइज्म आ गया, वो सब गलत है। हमें अपनी सिविलाइजेशन की तरफ से चलना चाहिए, हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जितने भी इंडिया में जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी को ही पहले अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से चलना चाहिए और नेशनलिज्म को फॉलो करना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और हाइपर नेशनलिस्ट और सूडो सेक्युलरिस्ट जो हैं, वो दोनों ही गलत है। अब सूडो सेक्युलरिस्ट जो आगे, वो सभी जो भी आगे, जैसे तुम बोल रहे हो कि लिबरेंडू हो गए, ये सारे हो गए, तो इनको मैं काउंट करूंगा सूडो सेक्युलरिस्ट में, क्योंकि ये बायस्ड होते हैं अपनी एजुकेशन सिस्टम की तरफ, और ये इनकी मतलब माइनॉरिटी इम्पीजमेंट भी है। मतलब ये एक तरफ से कार्ड खेल रहे हैं माइनॉरिटी इम्पीजमेंट का, और सेकंड बोल रहे हैं कि सेकुलरिज्म का, और सेकुलरिज्म का भी हवाला दे रहे हैं और माइनॉरिटी का भी खेल रहे हैं। तो पहले तो डिसाइड कर लो कि इंडिया के लॉ के हिसाब से तो सब बराबर है मेरे हिसाब से, तो सब इक्वल आने चाहिए। तो ये जो 70 साल से अगर खेल रहे हैं माइनॉरिटी का, ये भी गलत है ना। तो इसको पहले माइनॉरिटी से तुम भी बराबर आओ, फिर बात करो। तो अकॉर्डिंगली तो मेरे हिसाब से ये है। बाकी पहले सभी के व्यूज देख लेते हैं, उसके बाद मैं फिर कंटिन्यू करूंगा। आदित्य, तूने ऐड करना है कुछ इसमें? ये सर, इसमें तो यही है, जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के होते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट को कुछ पर्सनल इंटरेस्ट में भी काउंट कर लेते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले एक डिबेट थी कि नेशनल एंथम पे खड़े होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो सिनेमा में नेशनल एंथम था, तो वो उस पे वो करते थे कि एक बंदे का पर्सनल इंटरेस्ट है कि वो उसको उसकी जो वे ऑफ रिस्पेक्ट टू है कि वो नेशन को रिस्पेक्ट दे रहा है, तो वो नेशनल एंथम पे खड़ा हो या ना हो, वो उसकी चॉइस है। अब ये तो नहीं होना चाहिए कि कुछ एक नॉर्मल, जैसे जो कुछ एक डेफिनेट चीजें हैं कि जैसे नेशनल एंथम पे हर किसी को खड़े होकर नेशनल एंथम गाना चाहिए, या फिर तिरंगे को हर किसी को सल्यूट करना चाहिए। जो भी नेशनल सॉन्ग्स है, वंदे मातरम या कुछ भी जो नेशनल हीरोज है हमारे, उनको आइडियोलॉजी करनी चाहिए, आइडियोलॉजाइज करना चाहिए। तो वो पर्सनल इंटरेस्ट में ले जाते हैं कि हम करेंगे नहीं करेंगे, वो हमारी चॉइस है, तुम हमें इस पे टारगेट नहीं कर सकते, वो भी एकदम गलत है। यार ये था ना कि नेशनल एंथम वगैरह वाला, तो तुझे स्टैलिन के बारे में पता है? स्टैलिन कौन था? यस सर। हाँ, तो एक ना वरुण ग्रोवर ने अपने एक उसमें सेट में बताया था कि एक बार मतलब उसने स्टैलिन ने भी ना यही किया था कि जो यूएसएसआर का नेशनल एंथम है उसके ऊपर सबको खड़ा होना है, तो वो भी एक बार ऐसे थिएटर में गया देखने के लिए फिल्म ना, तो उसको लगा कि मैं तो स्टैलिन हूँ, मेरे को खड़ा होना ज़रूरी छोड़ना है।
फिर बाद में जब वो नेशनल एंथम हुआ तो वो बैठा रहा, तो बाकी के जो लोग थे उन्होंने उसको धस दिया था पूरी तरह। तो एक जो एक रिस्पेक्ट होती है, वो तो इंडिविजुअलिस्टिक रिस्पेक्ट होती है ना किसी भी चीज के प्रति। जैसे नेशनल फ्लैग वगैरह है, वो तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है कि हमें उनको रिस्पेक्ट करना ही है। लेकिन किसी के ऊपर कोई चीज थोपी जानी, वो गलत नहीं है। सर नेशन की रिस्पेक्ट करना ये थोपी जाने वाली चीजों में से नहीं आ सकता ना। भाई राइट टू फ्रीडम का एक तरह से अवेल नहीं है, वो ये कहना चाह रहा है ना। मतलब जैसे अगर देख, ठीक है, मानना कि ये सब प्रोटोकॉल है कि इन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी है, ये करनी है, बट राइट टू फ्रीडम भी कोई चीज़ है ना यार, उसको कैसे काउंटर करेगी? आपने देश के लिए कुछ रिस्पेक्ट दे रहे हो जो सभी दे रहे हैं, जो मासिस में लोग इसे चूज करते हैं कि हम अगर हमने नेशन को रिस्पेक्ट देने तो फर्स्ट हम नेशनल एंथम पे खड़े होकर उसे देंगे। तो अब आप कुछ Bro, और वे उसका चूज कर रहे हो कि पिक्चर तू मूवी देखने गया है स्पाइडरमैन होमकमिंग या कोई सीरीज, ठीक है, अब Yes, तू sir. वहाँ वो मूवी एंजॉय करने गया है कि इस टाइम पे ये देखने गया है कि हाँ मुझे देश का भला करना है, इसलिए आई हैव टू स्टैंड फॉर 58 और 54 सेकंड्स फॉर द नेशनल एंथम। तेरा वहाँ पे एजेंडा कुछ और है, यहाँ पर तेरे खड़े होने से कोई बहुत बड़ा असर नहीं हो रहा है। नॉट सेइंग कि अगर तू रिस्पेक्ट नहीं करता तो मतलब करता है तो भी गलत, बट नहीं इज यार, दैट बट यार मैं यहाँ पे मैं रोकना चाहता हूँ यार। अब कुछ चीजें थोपी नहीं जा सकती, कुछ तो हमारी सेंस भी होती है ना यार कि ये चीज ऐसी है। करेक्ट करेक्ट थोपी नहीं जा सकती ना, हम्म। तो क्यों सिनेमा सर पर एक वुमेन टॉयलेट है और एक मेंस टॉयलेट है। अब अगर मेंस टॉयलेट में वुमेन टॉयलेट में जाने को अगर मैन को वो सर किसी ने रोका थोड़ा है, वो तो कॉमन सेंस दिमाग में कि नहीं जाना है। नहीं, गलत जगह जा रहा है यार। मैं तो वुमेन्स टॉयलेट अलग चीज है ये। असली बात ये है ना कि पहली बात तो नेशनल एंथम की जरूरत नहीं है मूवी से पहले। पॉइंट है कि वो नेसेसिटी है या नहीं है, अब ये थोड़ी हो गया यार। और तू तू जा, फिर तेरे को किसने रोका है, लेकिन तू जाए वो अलग चीज है, वो लॉजिक है, वो लॉजिक अलग चीज होता है। यहाँ लॉजिक नहीं बेच आ रहा है, अब तो इसको जबरदस्ती लॉजिक से पॉइंट करना चाहे ना भाई। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वही फर्क है जिंगोइज्म और नेशनलिज्म में, कि थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है। कोई इंसान मूवी देखने गया है और वो वापस ही नहीं लौटा, उसका मर्डर हो गया थिएटर में क्योंकि वो नेशनल एंथम के लिए खड़ा नहीं हुआ था। वो चीज तो गलत है ना। मतलब अगर आप नेशनलिस्ट हो आप उसे समझा सकते हो कि यू शुड स्टैंड, यू शुड रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, लेकिन उसके लिए उसकी उसकी मार पिटाई कर देना, वो उसको कैसे डिफेंड कर सकते हैं हम? क्योंकि वायलेंस तो कभी भी सोल्यूशन होता ही नहीं है। तो फिर ठीक है, तो ठीक है, मैं भी इसी में ऐड करना चाहता हूँ। तो अभी हमने देखा था कि एक जो साधु थे या संत थे डासना मंदिर में, जिन्होंने प्रॉफिट के बारे में कुछ बोल दिया, तो अब लाखों के बंदे मतलब उनका गला काटना चाहते हैं। तो ये भी इंडिया में ही हो रहा है। तो अब ये इससे क्या मतलब मतलब बता रहे हो कि एक तरफ तुम बोल रहे हो कि नेशनल एंथम पे नहीं खड़े हो सकते, मतलब ये आप बता रहे हो कि हाइपर नेशनलिस्ट में काउंट हो जाएगा। एंड सेकंड, आप अपना कानून भी चलाना चाहते हो जो कि मतलब सरिया कानून है, तो मतलब आप इंडियन लॉज को भी नहीं मानते हो। तो मैं आपके पॉइंट्स लेना चाहता हूँ इस मतलब इस व्यू पे। ये किसी ने नहीं बोला कि आप खड़े नहीं होगे, ठीक है। हाँ, किसी ये नहीं बोल रहे कि हमें रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें खड़ा होना चाहिए अगर नेशनल एंथम हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई खड़ा नहीं हो रहा हम उसका जाके मर्डर कर दें। समझ रहे हो आप? यही डिफरेंस है ना एक। वो लिंचिंग अभी एक नेशनल वो लिंचिंग हीरो हो जाता है। हाँ वो तो ठीक है, मैं मतलब समझ रहा हूँ ये पॉइंट आपका। बट आप सेम अभी वो मतलब ये जो पॉइंट है आपका वहां पे भी तो वैलिड होता ही है कि वो इंडियन लॉ के हिसाब से चले। मतलब नहीं नहीं, वो जो तो भी जिसने भी कुछ बोल दिया गलत, तो वो इंडियन इंडियन लॉ। इंडियन इंडियन की हिंदू, आपने जो बोला वो प्रॉपर हिंदू है। नहीं इंडियन लॉ। नहीं नहीं, अरे ऐसे इंडियन कैसे बोल दिया आपने? आपने तो एक सेट का बताया ना कि इंडियन के हिसाब से चले, अरे ऐसा एक थोड़ी मिनट वो एक मिनट एक मिनट सर जो सबसे आप पहले। बोल रहे हो वो हाँ हाँ, बोलो आदित्य। बोला देते बोल। सर आपने बोला कि इंडियन या हिंदू, तो आप भी सर इंडियन या मुस्लिम, उसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन है कि आप भी तो फिर मुस्लिम की तरफ से बोल रहे हैं। अरे कैसे? एक मिनट हिंदू मुस्लिम के अरे रुक नहीं यार। नहीं, एक मिनट हिंदू मुस्लिम के ऊपर अभी आते हैं। सबसे पहली बात है आदित्य, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि तूने जैसे बोला ना कि जो लेफ्टिस्ट होते हैं, सबसे पहले लेफ्टिस्ट तो कहती हैं कि हम लोग एक कम्युनिटी है। कम्युनलिज्म यही कहता है ना कि हम सारे कम्युनिटी है। कार्ल मार्क्स ने यही बोला था कि एक ऐसा टाइम आएगा जब हमें किसी गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम लोग आपस में ही सब कुछ सही से निपटा लेंगे अपना अपना, है ना।
और अगर कोई बोलता है कि हमारे पर्सनल राइट्स हैं, हम नहीं चाहते खड़ा होना, समझ रहा है? अगर जैसे मान कि होते हैं जैसे अगर छोटा बच्चा अगर रेत के साथ खेल रहा है, तो उसको घर वाले बोलते हैं कि बेटा मत कर ऐसा, है ना? ये थोड़ी ना कहते कि थप्पड़ लगाने लग पड़ते कि तू रेत के साथ कैसे खा रहा है। और तूने जो टॉयलेट वाला एग्जांपल दिया पहले वो क्लियर कर लेते हैं। वो तो मॉरल आइडिया और नेशनलिज्म के ऊपर बहुत फर्क हो गया। वो तो मॉरल वैल्यूज है। अब लड़का लड़की के टॉयलेट में तो नहीं जाएगा, वो मॉरल वैल्यूज है। लेकिन किसी हाइपर नेशनलिज्म में आके उसके ऊपर ये थोप देना कि तू ये गलत कर रहा है, हाँ ठीक है गलत कर रहा है, तो फिर उसके ऊपर रूल्स है लॉज है। रूल और लॉ हमें अपने उसमें नहीं ले लेनी चाहिए ना, कि हम तो जैसे सिखाएंगे कि क्या सही चीज है क्या गलत है। पर ठीक है यार, दिमाग में मतलब ये तो मतलब अपने मतलब नेशनल एंथम के लिए आप रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो? मतलब आप बचपन से जहाँ स्कूल में जा रहे हो, खड़े हो रहे हो, अगर चला भी दिया, चलो बाई चांस चला भी दिया, तो खड़े होने में क्या है दिक्कत है? मतलब 2 मिनट में, मतलब थोप नहीं रहा कोई, मतलब एक मतलब सेंस है ना यार इसमें। तो वो भी तो एक सूडो हुआ, सूडो सेकुलर हुआ कि मैं इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो मैं कुछ भी कर लूं। तो वो भी नहीं, तो नहीं, तो ओपनली फिर गलत बिल्कुल, मैसेज आ रहा है ना सभी को। बिल्कुल सही बात है आपकी, खड़े हो रीजन तो सकते आया हैं, ना लेकिन तब। बात वही है ना कि चॉइस होनी चाहिए। अगर आपके पास अपनी चॉइस नहीं है ना तो वो बोल रहे हैं। ये ज़रूर है, आप क्यों नहीं खड़े हो सकते? बिल्कुल हो यार, हम भी खड़े होते हैं, हम भी जाते तो होते हैं, वो पॉइंट नहीं है। यहाँ आप ये नहीं कर रहे कि पर्सनलाइज़ कर रहे हैं। बट यहाँ पे अगर आपके पास जो चॉइस है वो छीन ली जाए ना, वो गलत। ये इस पॉइंट को उठाया जा रहा है। हाँ, ये तो और बाकी फिर फिर जो हिंदू मुस्लिम वाला जो वो आता है तो यार वो दोनों रिलीजन है सिर्फ। हाँ एक भाई, भाई वो है हाँ, तरीका। चल मतलब है तो तरीका, बट यार हम हमारा कहना ये है कि यार हमारी सिविलाइजेशन देख लो तुम, इंडस वैली से अगर तुम मतलब साइंटिफिकली भी देख रहे हो, ठीक है, तुम अगर साइंटिफिक एविडेंस के बेस पे देख रहे हो, तो आप जो भी डीएनए है, ठीक है, उसके बेस पे देखते हो, तो वो आप मतलब कहाँ जो जर्नल्स होते हैं वो पब्लिश होते हैं, आपको पता है, यूनिवर्सिटीज में होंगे, तो आप जाके देख लोगे कि डीएनए किसका क्या था। तो अगर वो ही मानने को तैयार नहीं है कि उनका डीएनए क्या है, इंडस सिविलाइजेशन है, और वो अपने कानून से चलना चाहते हैं, तो वो भी तो गलत है। हम उनको रोक थोड़ी ना रहे हैं कि आप जो आपको करना है वो करो, बट एट लीस्ट आप देख रहे हो पूरे इंडिया में इसका बवाल बना दिया जाता है दोनों तरफ से, मतलब हिंदू की तरफ से भी और मुस्लिम की तरफ से भी। बट आजकल जो मतलब मैंने ट्रेंड देखा है आफ्टर 12 मतलब 12 और 13, 2012 और 2013 के बाद, ये जो जनरेशन आई है ये सारी सोशल मीडिया के ऊपर जा रही है और वहां से मतलब अपनी आइडियोलॉजी बना रही है। पहले क्या होता था कि ज्यादातर स्कूल्स में शिक्षा लेते थे वो, या तो पेरेंट्स से उनसे मिलती थी, या ज्यादा से ज्यादा उन्होंने टीवी देख लिया। बट अब क्या होता है कि अब सोशल मीडिया पे कुछ भी दिखा दिया जाता है, ठीक है, कुछ भी, क्योंकि मतलब आप क्या, जो भारत की संस्कृति है उससे आप क्या मतलब पहचानते हो? आप चाहते हो कि मतलब जो हम बोलते हैं कि अफगानिस्तान भी हमारे पास था, पाकिस्तान भी हमारा ही था, बांग्लादेश भी हमसे ही है, इवन कि इंडोनेशिया भी हमसे ही आजाद हुआ है। तो आज जो हमें सिर्फ 20% बचा हुआ है हमारा इंडिया, तो उसमें भी आप चाहते हो कि ये बिल्कुल लेफ्टिज्म आ जाए, लेफ्ट की मतलब भाषाएं बोली जाएं, तो अपनी जो संस्कृति है वो कहाँ जाएगी फिर? सबसे मतलब पहली बात, अपने जो, हाँ, ये मेरा क्वेश्चन है अभी। इंडोनेशिया हमसे आज़ाद हुआ है या मलेशिया हमसे आज़ाद, हमसे नहीं हुआ, हम ब्रिटिश राज से आज़ाद हुआ है। सबसे नहीं, पहली पहले बात। अगर अखंड भारत की बात की जाए तो मतलब जो सबसे पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैं वो दे रहा हूँ, तो बस ज़्यादा सब पीछे नहीं बेटी थे चले वो, गए। ठीक है। नहीं नहीं। चलो छोड़ो, चलो वो अगर ब्रिटिश राज से भी हुआ, तो अब मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो आप बोल सकते हो ना कि इंडिया का पार्ट था। नहीं ये तो आप, शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह का दिया ना कि ये हमारी संस्कृति वगैरह है। तो हम्म। सबसे पहली बात तो यही है ना कि जो मतलब अम्बेडकराइट थ्योरी है या आर्यंस इन्वेजन वगैरह, तो वो तो यही कहते हैं, जितने भी साउथ इंडियंस है वो यही कहते हैं कि असली इंडिया के जो निवासी हैं वो साउथ इंडियंस है, और जितने भी नॉर्थ इंडियंस है वो सारे के सारे आर्यंस है। मतलब जो भी ऊपर कास्ट बेसिस पे ऊपर के लोग हैं वो लोग सारे के वो सारे। तो ये थ्योरी तो सर हाँ गलत होगी ना। प्रूव कर दिया कि आर्यंस जो थे वो नेचुरली इनहेबिटेंट्स थे, बाहर से नहीं आए थे। क्या गलत ये प्रूव हो किस गई है भाई? कैसे? आर्यन इन्वेजन थ्योरी तो थोड़े दिन पहले आया था कि वो गलत है। आर्यंस वर पार्ट ऑफ द दैट इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कहाँ कहाँ पर आया? आया था? कहाँ पर आया था? पढ़ा था सर। नहीं नहीं, मतलब आर्यन से, कहीं तूने सोशल मीडिया पे देखा था, कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा था, या फिर वैसे ही सुना था इस चीज के बारे में? या रिसर्च पेपर में पढ़ा?
चलो देखा दित्य सक्षम तुम कंटिन्यू करो जब तक ये अपना वो फैक्ट्स लाएगा वापस से, तब तक तुम अपना कंटिन्यू कर लो जो सक्षम बोल रहा मुझे था। हाँ इसमें कोई एक ये चीज कोई भी इशू लग रही नहीं। है कि हमारी डिस्कशन काफी ज्यादा मतलब ये रिलीजन वाली साइड जा रही है, हालांकि हमारी डिस्कशन जिंगोइज्म पर है। हाँ तो सही। मतलब हमें एक दूसरे को बस अटैक और डिफेंड ही नहीं करते रहना शायद, या मतलब देख लो ठीक एक बार। हाँ तो सक्षम बताओ। तो भी बात तुम अपना पॉइंट रख दो, मतलब जो कि सभी फिर उस पॉइंट से एग्री होते हैं या फिर नहीं होते हैं, तो नहीं नेशनलिज्म यार के ऊपर। देख, नहीं अग्री थोड़ी नेशनलिज्म होना यार। नेशनलिज्म वही चीज है ना, नेशनलिज्म नेशन को तू कैसे देखता है। अब उसके अंदर रिलीजन तो मतलब रिलीजन तो हम लोग वो कर देते हैं ना कि एक टैबू हो गया। रिलीजन तो असल में अगर बेसिकली माना जाए तो ये है कि हमने अगर हमारे जो लोग मरेंगे उनको दफनाना कैसे है या जलाना कैसे है। रिलीजन तो वही है कि कैसे जिंदगी कैसे जीनी है। अब उसके ऊपर जो सेग्रीगेशन होती है वो नेशनलिज्म का पार्ट ही है एक तरीके से, क्योंकि वो तो आएगी डिस्कशन में नेशनलिज्म के अंदर। ठीक है, तो मेरा 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 मतलब मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि नेशनलिज्म तो एक वो है कि वी आर वन पीपल एंड वी हैव वन कॉमन हिस्ट्री, डीएनए, वी हैव सिमिलर डीएनए एंड वी आर नॉट डिवाइडेड बाय द आर्टिफिशियल मींस। स्पेशली जो आज की जनरेशन लेफ्टिज्म की तरफ जा रही है, कम्युनिज्म की तरफ जा रही है, आर्टिफिशियल मींस की तरफ, तो वो उसके खिलाफ हूं मैं। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप तो वो है। आपके तो हिसाब से मैंने लेफ्ट और राइट डिफर कैसे करता है? मेरे हिसाब से लेफ्ट लेफ्ट और राइट, देखो लेफ्ट तो फिर लेफ्ट जैसे राइट भी, मतलब मैं अपने हिसाब से बताऊं तो कि अपनी जो भी हिस्ट्री रही है तो मैं राइट विंग में उसको कंसीडर कर लूंगा। बट लेफ्ट जो आप देख रहे हो कि यूएस हो गया या फिर फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज होगी, वो तो अपने से 100 या 200 साल पहले चल रही हैं, ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। ठीक है, हम तो अभी डेवलपिंग स्टेज में है। तो हमारा, और ऊपर से हमारी पॉपुलेशन देखो आपकी 1.4 बिलियन है। ठीक है, उनकी पॉपुलेशन भी कुछ भी नहीं है। अगर कल को उन पे कोई क्राइसिस आ रहा है या कोई भी चीज आ रही है, ठीक है, या दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, तो वो तो कंट्रोल कर लेंगे। बट हमारी जो पॉपुलेशन है ऊपर से डेवलपिंग स्टेज में है, तो हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे उस चीज को। अब रिसेंट एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, कोविड। अब कोविड से मतलब मोस्टली सभी कंट्री रिकवर कर गई हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, वो छोटी छोटी कंट्रीज हैं या फिर इतनी मतलब 100-200 साल पहले चल रही हैं। बट हम तो अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं, ऊपर से अब जो जमाखोरी कर रहे हैं लोग, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो भी तो गलत चीज है। मानते हैं कि गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया नहीं हुआ, तो लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बाहर नहीं निकलना चाहिए था। ठीक है, नहीं और नहीं, ये लेफ्टिस्ट जो और होर्डिंग, राइटिस्ट में। हाँ तो मैं लेफ्टिज्म तो बता दिया ना मैंने बाहर का, कि बाहर की सोच, हम सोच रहे हैं कि इंडिया में ऐसा हो जाता, इंडिया में ऐसा क्यों अच्छा नहीं अच्छा, है। मतलब लेफ्ट हाँ, आपके हिसाब से ज्योग्राफिकली लेफ्ट में देखा जाए तो वो लोग लेफ्टिस्ट होते हैं? जो कि ओपन विचारधारा के होते हैं, बिल्कुल ही ओपन विचारधारा के, बट उनको थोड़ा सा मतलब सुडो भी हो जाते हैं। मेरे हिसाब से लेफ्ट वो हैं, बल्कि लेफ्ट लिबरल मेरे हिसाब से एक सेंट्रिक पर्सन होना चाहिए। ठीक है, जो कि गांधी वादी जो थे वो थे स्टार्टिंग में, बट नेहरू के बाद मेरे को नहीं लगता वो भी लेफ्ट रहे, सेंट्रिक नहीं थे वो। नेशनल, मेरे को जहां तक लगता था वो थे सेंट्रिक पार्टी, बट अब वो बिल्कुल ही मतलब अपोज वाला वर्क कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बीजेपी है लिबरल पार्टी, सेकुलर पार्टी इस वक्त, जो कि बोलती है सबका साथ और सबका विकास। कोई उसने रिलीजियस बे पे मेरे को नहीं लगता 10 साल में किसी के साथ कुछ किया हो। और इवन की जो रिजर्वेशन है वो माइनॉरिटीज को ज्यादा है इन एज कंपेयर टू अदर, मतलब। तो मेरे ये हिसाब से पता जो क्या। हाँ, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। तो मेरे हिसाब से जो काम करना चाहिए था नेशनल कांग्रेस को, जो कि जिनका मोटो है कि हम बी आर सेंट्रिक पार्टी, बट जिनका नेशनल जो प्रेसिडेंट है वो ही बोलता है कि हम माइनॉरिटी की पार्टी हैं, तो वो तो गलत बात है। और जो काम था राइट विंग का वो राइट विंग वाले नहीं कर रहे, वो सेकुलर बन रहे हैं। तो सेकुलरिज्म की जो असली है वो मतलब नेशनलिज्म की भाषा फॉलो कर रहे हैं जो राइट विंग वाले हैं, जिनको मतलब समझ रहे हो प्रो हिंदुइज्म होना चाहिए था, बट वो प्रो हिंदुइज्म है ही नहीं। तो ये मेरा फायदा है, तो ये मैं बोलना चाहता हूँ। बट मैं भी इसके सपोर्ट में हूँ, मैं सपोर्ट में हूँ क्योंकि नेशनलिज्म के, मैं हाइपर नेशनलिस्ट के सपोर्ट में नहीं हूँ। तो मैं ये मतलब बता बता देता हूँ आपको पहले ही। अभी बाकी इंटरप्ट के जो करूंगा। आपने टॉपिक्स। हाँ हाँ, बोलो आदित्य। नवंबर 20 नवंबर 2019 में तो डीएनए कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें लेफ्टिस्ट मीडिया उस प्रिंट नहीं छापा है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी गलत है। कहाँ पे हुआ है ये? नवंबर 2019 में। नहीं नहीं, किसकी ये नेक्स्ट रिसर्च थी ये? रिसर्च तो सर किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी की है शायद, पर छापा द प्रिंट ने है, आर्टिकल उन्होंने लिखा है।
और वो डीएनए एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे रहे और वो कह रहे हैं कि आर्यन जो है वो नेचुरल इनहेबिटेंट्स थे और उन्होंने ऋग्वेद का कोट भी किया। अच्छा, ठीक है। प्रिंट का आर्टिकल कह रहे हैं ना तू? हाँ सर। अच्छा, तो फिर चल 1 मिनट के लिए इसको रखते हैं। ये तूने बोला ये तो सही बात है, अगर ऐसा हुआ है, किसी ने बोला है कि आर्यन इन्वेजन गलत है ना? ये बात तो सही है। पर अब वापस उसके ऊपर आते हैं ना कि जो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट वाला है, तो मैं मतलब मैं अगर अपना पर्सनली बोल लूँ तो मेरे हिसाब से भी बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस ने माइनॉरिटी अपीसमेंट के लिए राइट विंगिस्ट लोगों को खड़ा होने में मदद करी है, क्योंकि राइट साइड का कोई जो हिंदू खतरे में है जो शुरू हुआ है, वो उसकी जड़ ही यही है कि कांग्रेस ने जरूरत से ज्यादा माइनॉरिटी अपीजमेंट करी है। वो तो बात अतुल भाई की मैं पूरी तरह मानता हूँ। लेकिन जो अतुल भाई कह रहे हैं कि बीजेपी सेंट्रिस्ट पार्टी है या फिर लिबरल पार्टी है, तो बाकी के भी व्यूज मैं सुनना चाहूंगा कि बाकी क्या कहते हैं। पॉइंट ये कहना चाहूंगा कि अगर मतलब कोई कह रहा है कि बीजेपी सेंट्रिस्ट पार्टी है या लिबरल पार्टी है, तो वो मतलब किसी एंगल से सही हो ही नहीं सकता। मतलब आइडियल अगर हम आइडियोलॉजी भी सबका देखें तो साथ वो और सबका काफी विकास क्या है? मतलब उनका एक मोटो था, सबका साथ सबका विकास। अ, तो वो क्या है फिर? मतलब ये तो मोटो है ना, इलेक्शन जीतना उनको पूरे देश में। देखा जाए तो फिर वो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए कर रहे हैं ये अतुल भाई। और दूसरी जगह अगर आप देखोगे तो हर जगह इसको एक राइट विंग पार्टी कहा जाता है। राइट विंग पार्टी का मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों को दबाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे कहा था कि यूएसए एक लेफ्टिस्ट देश है, तो की बात है कि अभी वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनी हुई है जो कि हल्की सी लेफ्टिस्ट है, और जो रिपब्लिकन्स थे वो राइट विंग्ड है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उस कंट्री में लेफ्ट या राइट है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई लेफ्टिस्ट है तो वो सबका ही सिर्फ माइनॉरिटीज का ही भला करेगा, और जो राइट विंग है वो सिर्फ मेजोरिटी का ही भला करेगा। वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, माइनॉरिटीज ने भी उनको इलेक्ट करके बनाया है गवर्नमेंट। इसलिए ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबका साथ और सबका विकास करें। मतलब हम इसमें वो नहीं कह सकते। और रही बात दूसरी, तो एक बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है धीरे धीरे। जैसे कि अब जब अयोध्या का राम मंदिर का केस था, हालांकि मैं उसको अपोज नहीं करता हूँ, लेकिन काफी रिपोर्ट्स यही हैं कि इससे गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि अगर आगे भी कोई मस्जिद ऐसे तोड़ा जाएगा तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी कह रहे हैं कि मथुरा का भी कोई मस्जिद है, उसको भी तोड़ तोड़ सकते हैं, ये सुनने में आया था। और अगर ऐसा होगा तो फिर भी शायद वही स्टोरी रिपीट हो जो बाबरी मस्जिद की हुई है। तो ये है बात। अब आप बोल लो कोई। एक मिनट सक्षम, आपने जो वाला बोला ना, जब आर्यन वाला बोला था, तो आपने क्या बोला था कि द्रविडियंस यहाँ रहते थे और आर्यंस आए थे, ऐसे कुछ बोला था? हाँ, आपने ये तो कुछ हाँ, नहीं बोला था ना कि इन्वेजन हुआ था या फिर कुछ, या आपने बस ये बोला था कि हम आए थे तो एक तरह से हम गेस्ट थे और पहले से लोग इंडिजिनियस पीपल रहते थे, यही बोला ना तुमने सेक्शन? हाँ, हाँ, ठीक है। राना, मैंने तेरा वाला आर्टिकल पढ़ा जो प्रिंट ने डाला था, उसमें पता है क्या मेंशन है? उसमें ये मेंशन है कि इन्वेजन नहीं हुआ था। जो आर्यस थे वो आए थे, सेटल हुए थे वो, बट जो यहाँ पे पहले से जो लोग रह रहे थे वो वेलकमिंग थे, इसलिए उन लोगों ने बुला के रखा था उनको। यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वो आए ही नहीं कभी थे। उन्होंने बस ये लिखा है कि आर्यंस के पास चॉइस था कि वो इजिप्ट इजिप्ट ग्रीस फ्रीस साइड भी जा सकते थे, बट वो यहाँ आए थे ईरान की तरफ से। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वो कभी आए ही नहीं थे। ठीक है, हाँ, कुछ एक पर्टिकुलर एक्सकेवेशन हुई थी जहाँ पे वो वाली जीन्स नहीं मिलती है, इसलिए बोला जाता है कि वो लोग कभी आए ही नहीं थे, बट वो ये शो करता है कि कभी इन्वेजन नहीं हुई थी। ठीक है, ये नहीं शो करता है कि वो कभी आए नहीं थे। थोड़ा, अगर तूने पूरा आर्टिकल पढ़ा है, बोला पढ़ा है भाई आदित्य? इस पॉइंट को मैं तो बोलता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आप देख लो, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। नहीं तो अतुल भाई, मैं अब कुछ इसका और तो बात काउंटर है। कर रहा था। मैं कुछ अच्छा और अच्छा। काउंटर कर रहा था मैं, उसका हाँ उसने जो बोला ना आदित्य, वो उसके साथ। ठीक ठीक है, आदित्य बोलो इसका क्या। मैंने पढ़ी नहीं है ना ये अभी, तो मैं इस मैं पे वही पढ़ पॉइंट रहा नहीं था रख मैं सकता। हम्म। यस सर, क्या हुआ? तूने सुना मैंने क्या बोला? नहीं सर। अच्छा,
यार उसमें ऐसा लिखा है ना कि जो इन्वेजन वाली थ्योरी थी ना, उसको उन लोगों ने एक तरह से ना बोला है कि डिबंक किया है। उन्होंने ये कभी नहीं मेंशन किया कि आए ही नहीं थे ब्रो। उन्होंने बस ये बोला कि आर्यंस के पास चॉइस थी आने की, कि यहाँ आ सकते थे या इजिप्ट साइड जा सकते थे। लेकिन वो आए नहीं थे या आए थे, ये अभी भी मैटर ऑफ डिस्कशन में ही काउंट होता है। ठीक है आदित्य, पॉइंट क्लियर हुआ? मैंने तेरा आर्टिकल ही पढ़ा है, मैंने और कुछ नहीं पढ़ा। ओके, चल सक्षम और कंटिन्यू कर। हाँ, मेन क्योंकि नेशनलिज्म का जब टॉपिक आता है तो सीधे सीधे बीजेपी आती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वोकल है। तो अतुल भाई ने बोला कि बीजेपी ने कभी भी ऐसा नहीं किया है कि माइनॉरिटी अपीजमेंट करी है, ना ऐसा किया है कि वो एंटाई लिबरल गए हैं। लेकिन 1992 का जो बाबरी मस्जिद वाला जो था, जो विभास ने भी बोला अभी, वो आपके हिसाब से ठीक है कि अगर कोई बाबर आया, उसने मंदिर हटाया, उसकी जगह वो मस्जिद बनाई उसने, फिर बाद में 1948 में एकदम से मूर्तियां प्रकट हो गई और एकदम से सारे के सारे हिंदू इकट्ठे हो गए कि यहाँ पे तो राम मंदिर था। पर फिर बाद में जब मंदिर बनाने लगे तो पता चला कि वहाँ पे मंदिर बनाने के लिए सही स्ट्रक्चर है ही नहीं है, बेसिस ही नहीं है वहाँ पे ऊपर खड़ा करने के लिए। और बाकी जो एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसका उसने भी, विभास ने भी अभी बोला कि उसको भी बोला जा रहा है कि उसको भी खत्म कर देंगे, क्योंकि ये पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के टाइम पे आया था। उन्होंने बोला था कि बाबरी मस्जिद का तो चलो जो हो गया सो हो गया, उसके बाद के जितने भी अब स्ट्रक्चर्स खड़े हैं 1947 के बाद, जैसे उनकी स्टेट है वैसी ही रहेगी। फिर बाद में जैसे विश्व हिंदू परिषद है या फिर आरएसएस है, उन्होंने भी बोला है कि काशी और ये सारी जितनी बाकी के जो जगह हैं वहां पे भी अभी काम अभी बाकी है। तो उसके बारे में क्या कहोगे अतुल भाई आप? देखो, आपने 1992 की बात की, तो उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी शायद, मैं अगर रॉन्ग नहीं हूँ तो। ठीक है, तो अगर मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट में ये हुआ है, तो फिर आप इसको पहले तो बीजेपी में कैसे जोड़ सकते हो? ठीक है, और क्योंकि उससे पहले उससे उससे जस्ट पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक यात्रा शुरू करी थी, जो कि अयोध्या में जाके खत्म हुई थी। जो कार सेवक थे जिन्होंने डिमोलिश किया था स्ट्रक्चर, उन लोगों ने अपने आप को बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव, बीजेपी तब वहां पे चलो 10 साल नहीं, पूरा 8 साल नहीं पार्टी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जो ओरिजिन है या फिर अपना जो एफिलिएशन है वो यही बोला कि वो विश्व हिंदू परिषद के कर सेवक हैं। अच्छा, तो ठीक है, मे बी अगर ऐसा हुआ हो, बट उससे अगर 2 साल पहले चले हम 1990s में, हुआ है, 1990s में, ऐसा ठीक हुआ है, है, ये काफी अच्छे से प्रिंटेड भी है, डॉक्यूमेंटेड भी है, तो ये हुआ तो जरूर है। तो अब हाँ, 1990s में भी तो कश्मीरी पंडित 1990s में ही हुए थे ना, जिनको रातों रात लाउड स्पीकर पे बोल दिया गया था कुछ कमेंट्स। अरे नहीं, देखो आप तभी ना, तो ये फीलिंग आप आई थी, तभी तो ये फीलिंग आई थी, ठीक है, कि और यहाँ पे माइनॉरिटी जो बोल के मेजोरिटी वालों को दबा रही है, और हमारे अपने अधिकार, जो राम मंदिर का था वो तो 70 मतलब कितने सालों से चला हुआ है, उसका तो अलग पार्ट है। ठीक है, और राम हाँ, मंदिर को हमें मिला भी कैसे? विद द हेल्प ऑफ हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, कहीं याचिकाएं हमने मतलब करवाई वहां पे। ठीक है, तो फिर जाके हमें वो मिला है, वो मतलब लॉ के हिसाब से मिला है। तो ऐसा आप बोल नहीं सकते कि हमने मतलब गिरवा दी और कैसे मिला एट द एंड, देखो ना आप। तो अगर वो जो स्ट्रगल था, वो अगर आप बोल रहे हो वर्कर का था, या हिंदू परिषद का हो गया, या आरएसएस संघ के बंदों का था, तो वो उनका स्ट्रगल था, बट मिला तो लॉ के हिसाब से। नहीं नहीं, मानते हो इस बात को? हाँ। लो के हिसाब से मिला है वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो डेमोलिशन हुआ था वो तो गलत था ना। अब वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ यहाँ पे अब राम मंदिर बनेगा, वो तो ठीक है, लेकिन मैं जो प्रोसेस है जो इन्वॉल्व है, मैं उस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। और एक बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जैसे बोलते हो ना कि अगर एक हिंदू ने वायलेंस किया, अगर मैं जैसे बोलूंगा अगर किसी हिंदू ने वायलेंस किया, तो आप काउंटर करते हो कि मुस्लिम ने भी तो किया नहीं नहीं, वायलेंस मैं तो। नहीं करता हूँ, मैं नहीं नहीं, उसको क्रिटिसाइज करता हूँ, कंडेम करता हूँ। अगर हिंदू भी कर हाँ रहे वायलेंस तो वो गलत है भाई। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अगर इसका फिर एग्जाम्पल कश्मीरी पंडित वाला नहीं हो सकता ना, कि अगर मैंने बोला कि कर सेवक ने डेमोलिश किया एक स्ट्रक्चर, तो उसका काउंटर पॉइंट ये नहीं हो सकता कि कश्मीरी भी निकले हैं, कश्मीरी पंडितों को निकाला गया है 1980s। वो नहीं, फिर, तुमने बोला था कि आप बीजेपी से आपने शुरू किया था और आप 1992 में चले गए, फिर आपने हिंदू परिषद के बारे में बोला और मतलब कुछ वर्कर्स के बारे में बोला। वो तो उनकी आइडियोलॉजी थी, जो कि स्ट्रगल कर रहे थे इतने टाइम से कि हमें राम मंदिर चाहिए।
ठीक है, इसमें तो पहली बात पार्टीज का कोई लेना देना नहीं बीजेपी का, आपने सबसे पहले मेंशन बीजेपी को किया था। अरे और लाल कृष्ण अडवाणी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का है? तो उमा ऐसे तो भारती यार कौन फिर सी पॉलिटिकल पार्टी की है? मुरली मनोहर जोशी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का है? ठीक है, मतलब अगर कल्याण सिंह भी बीजेपी के हैं और पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है, तो तब कुछ तो हुआ होगा कि पुलिस ने नहीं रोका। इस पे यार मैं मतलब बोलना नहीं चाहूंगा ज्यादा। आदित्य राणा अगर इसमें कुछ कंटिन्यू करना चाहता है तो इस पॉइंट में, तब तक मैं थोड़ा सोच लेता हूँ कि 1992 में जो तुम पॉइंट बोल रहे हो उसका एक मैं कोई फैक्ट सोच लेता हूँ, क्योंकि ऑन द स्पॉट अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो इलॉजिकल लगेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं तुम मतलब इलॉजिकल मैं बोलना नहीं चाहता इस टाइम पे, तो अगर कोई और कंटिन्यू करना चाहे इस पॉइंट पे। सर इन आपने बोला कि 1947 में वहाँ मस्जिद था, फिर अचानक से मूर्तियां प्रकट हो गई। तो 1947 से पहले इंडिया की कोई हिस्ट्री नहीं थी। अयोध्या जिसलिए फेमस है कि वहाँ श्री राम का जन्म हुआ था, तो वहाँ कोई उनका बर्थ प्लेस है, वो पहले से डिफाइंड है। या तो आप ये बोल दो कि राम जय नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, कि वहाँ सिर्फ मस्जिद है, तो भी हम फिर उसके काउंटर पॉइंट्स दें। अब आप बोल रहे हो कि वहाँ थी मस्जिद, मस्जिद के ऊपर मंदिर बना है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं चीज कह रहा। सबसे पहली बात, तूने बोला ना कि हिस्ट्री नहीं थी। 1948 में इसकी एफआईआर दायर हुई है। जो वहाँ का मौलाना था उसने बोला था कि एकदम से हिंदू स्ट्रक्चर प्रकट हुए हैं। तभी वहां से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उसको 3 डिविजन्स में बांटा गया था, अखाड़े में, मंदिर में और ये मस्जिद। म- बाबर को क्या जरूरत है अयोध्या में आके मस्जिद बनाने की? वो अरे किसी बिल्कुल। मंदिर के स्ट्रक्चर के ऊपर मस्जिद बनी है, और उस मस्जिद के ऊपर फिर मंदिर बनाया है। नहीं नहीं, देख मैं तेरी बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जो ये कॉलोनियलिज्म है या फिर इन्वेजन है, ये तो बिल्कुल ही गलत। ठीक है, लेकिन अब ये पक्का किसी को भी नहीं पता ना कि वहां पे हिंदू स्ट्रक्चर था या नहीं था। अगर था भी, गलत था बिल्कुल जो बाबर ने किया। लेकिन अगर हम लोग हिस्ट्री में पीछे ही देखते रहेंगे कि उन्होंने हमारे साथ ये बुरा किया, ये बुरा किया, तो आगे कैसे चलेंगे? ये तो फिर एकदम। ये तो वही बात होगी ना, फिर हम पूरा इतिहास ही भुला दे अपना 1400 साल का कि हाँ, क्या हुआ हमारे साथ क्या नहीं। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता सर। लेकिन हाँ, ये डिफाइंस का एक्ट ये नहीं होता ना कि आपने जो अगर चीज़ें बनी हुई है उनको हटा के हम दोबारा बनाएँगे, एक बार दोबारा से वही सेटअप कर देते हैं कि हाँ, केओस आ जाना चाहिए ताकि केओस के बाद स्टेबिलिटी आएगी। अगर स्टेबिलिटी है तो उसकी ज़रूरत केओस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो चाहे सक्षम बोल रहा हो या विकास बोल रहा हो, वो यही कह रहे थे कि अगर केओस क्रिएट हो रहा है, तो इसकी नेसेसिटी नहीं थी। ठीक है? तो यार मैं भी बोल रहा हूँ, तो बस यही कह रहा हूँ। नेसेसिटी नहीं यार, बिलीफ ही खत्म कर दी है आपने। जो मतलब बोलते हैं कि 60,000 प्लस टेम्पल जो हिंदू मतलब हिंदू के थे वो सारे डिमोलिश कर दिए। ठीक है, ताकि हिंदुइज्म का मतलब हिंदू लोगों का बिलीफ खत्म हो पहले तो वो भी तो गलत नहीं है। हुआ, लेकिन नहीं हुआ ना, लेकिन क्योंकि हिंदू बिलीफ इतना स्ट्रांग है। हिंदू बिलीफ इतना तुच्चा नहीं है कि ऐसे मंदिर की जगह एक कोई मॉस्क खड़ा कर दे, कुछ खड़ा कर दे। हमारी हिस्ट्री हमें पता है। अब अगर हिंदू बिल सर इतना स्ट्रांग है, तो आज ये जितने भी इंडियन, सब आपको पता होगा कि सब कन्वर्टेड है। तो अगर वो इतने ही उनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, तो वो क्यों मुस्लिम में कन्वर्ट हुई? और क्योंकि 3-4 देश नहीं बनते हमारे रिलीजियस यार, सबसे बड़ी भाई बात। जितना स्ट्रॉन्ग अपना क्योंकि रिलीजियस बिलीफ है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअलिस्टिक तो इंसान का है। कल को अगर हम भी कन्वर्ट हो गए, तो फिर खत्म। फिर तो तो कोई क्या पॉइंट ही गलत नहीं क्या है। है इसके अंदर? गलत क्या है इसके अंदर? अगर हिंदू अगर मुस्लिम में, क्रिश्चियन में, जैन में, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाए, उसमें प्रॉब्लम या है फिर क्या है? हिंदू में सर हमारी कन्वर्ट। सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। आइडेंटिटी अरे खत्म हो जाएगी। आप हमारे रोड को हाँ, खत्म करके खिलजी रोड रख दो नाम उसका, जिसका नाम हनुमान रोड था पहले। आप हमारे मतलब मंदिर को हटा के मस्जिद बना दो, तो मतलब तो हमारी तो आइडेंटिटी खत्म होगी। मतलब हम आए पहली बात, मतलब हमारी हमारी आइडेंटिटी इंडियन है ना कि हिंदू। पहली बात तो ये भाई, समझने की जरूरत है। तो इंडिया को नाम किसने दिया? जो हिंदू जो नाम दिया गया है वो भी तो अंग्रेजों का दिया गया है। तो इंडस वैली से तो नाम हिंदू आया है नाम हिंदू। से नहीं है, सिंध हम तो सारे रिवर के नाम। सनातनी हैं। हाँ, सिंधी सिंध सिंधी और इंडस से सिंध हिंदू। रिवर से बना है, हिंदू से नहीं बना है। हिंदू और वे ऑफ लाइफ है। हिंदू कभी भी कहीं भी रिलीजन बोला ही नहीं गया है। हिंदू कोई ऐसा है जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट ने बोला है कि चलो ब्रो अब हम नया रिलीजन शुरू करते हैं। ठीक है,
मुस्लिम में वो प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला कि हम अब नया रिलीजन शुरू करेंगे, वो नया वे ऑफ लाइफ है। हिंदू का कोई ओरिजिन ही नहीं है, क्योंकि वो है ही एक वे ऑफ लाइफ है। इस चीज से हमें डरने की कोई जरूरत है ही नहीं है। जो चलता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, हिंदू किस चीज से खतरे में है? क्यों आपके कंट्री में खुद हम 8 राज्यों में अल्पसंख्यक हैं इस वक्त, क्यों वेस्ट बंगाल कौन से हमें से भगाया राज्य में गया? अल्पसंख्यक है? वेस्ट कौन से बंगाल राज्य में? वेस्ट बंगाल से क्यों भगाया गया हमें रिसेंट में? पंजाब कहाँ में भगाया? सर अलग से डिस्ट्रिक्ट बना दिए जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी है। क्यों ऐसा किया गया, बताओ? अरे पंजाब भाई में देख, पंजाब में हुआ ना, अमरिंदर सिंह ने किया, वो तो है ही गलत है, माइनॉरिटी अपीजमेंट। जो चीज गलत है वो गलत है, लेकिन उसको हर चीज का काउंटर ये नहीं होता कि अगर तुमने हिंदुओं के लिए अच्छा किया तो मुस्लिमों के लिए हम अच्छा करेंगे। ये तो पॉइंट है ही नहीं हमने बात का। हमने मुस्लिम के बारे में गलत बोला ही नहीं, बट सिर्फ हम अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आरएसएस का भी मोटो सिर्फ यही है कि अपने राष्ट्र को बचाना, ना कि किसी को मारना। हमारा ये है ही नहीं, आप बोलते हम हो तो हम बचा हिंदू रहे से हैं। पहले इंडियन है। 1947 से लेके 2014 तक हज यात्रा के लिए सब्सिडी देती है इंडियन गवर्नमेंट। किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के लिए किसी को सब्सिडी मिली है आज तक? सिर्फ मुस्लिम्स क्योंकि को। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं, उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो क्योंकि हमारी जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी क्यों है? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है, उनको बेसिक नीड्स देने के लिए सब्सिडी दी जानी गलत क्यों है? इसमें ये बता मेरे को। वो तो फिर यूएई में जा सेकुलरिज्म, रहे हैं, अरे यार, ये तो बात ही अलग है फिर तो। भाई फिर तो ये कुछ सेकुलरिज्म वर्ड ही क्यों है? फिर सब बराबर ही क्यों है? फिर तो हाँ, फिर अगर वो हैं ही छोटे हैं, मतलब माइनॉरिटी हैं, तो फिर ये एक कोई ऊपर से तुम सेकुलरिज्म का कार्ड क्यों खेल रहे हो फिर, कि सब भाई बराबर हैं, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? तो फिर तो सब बराबर कर दिए तुमने, तो फिर एक तरफ से तुम माइनॉरिटी का कार्ड भी खेल रहे हो। फिर तो ये तो दोनों साइड गलत है ना यार। अगर कोई कम है ना, तो ये बहुत बेसिक सा लॉ है ना कि अगर कोई कम होगा तो उसको दबाया ही जाएगा। इसलिए उसकी राइट्स को प्रोटेक्ट करना हर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। इस वजह से जब इंडिया पाकिस्तान अपना में हिंदू कम है, उनके लिए सीएए बनाया, उसका अपोज क्यों करे सबने? तो वो नहीं है, इंडिया की बात हो रही है ना। पहले इस पे कंटिन्यू करते हैं, फिर तेरे वाले पॉइंट पे आते हैं। तो ये पे इसलिए यार बहुत सही टॉपिक है, मैं जरूर बात करना चाहूंगा, मैं जरूर बहुत बात मजे करेंगे, से बात करना चाहूंगा, ठीक है। लेकिन एक मिनट पहले इस चीज के ऊपर आ जाते हैं जो हाँ, हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं यार, अगर वहां पे उनको कोई बेसिक राइट्स दे रहे हैं या फिर उन लोगों के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करना कहते हैं उसको। क्यों? क्योंकि वो लोग पहले से कम है। इसलिए अगर कोई कमजोर हो ना, तो आप उसको प्रोटेक्ट करके उतना स्ट्रांग बनाते हो कि हर रेस की लाइन तो सेम, फिर आप दौड़ो आगे। तो इसलिए वहां कश्मीर पे में 4.5 लाख बंदों को क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने? क्यों उनको अभी तक राइट्स नहीं मिले अपने? क्या बोला आपने सर? कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को क्यों अभी तक भगाया गया? उनको राइट्स नहीं मिले फिर नेशनल कांग्रेस से? अरे अभी सेंटर में कौन है? कांग्रेस से की अपना गवर्नमेंट से? तो कांग्रेस से की गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट नेशनल कांग्रेस के टाइम पे थी, तो क्यों नहीं दिया गया इंडिया की पार्टी तरफ बेस्ड से? हो यार, पहले तो बीजेपी ने तो 370 हटाया और बोला कि हम वहां पे कॉलोनी बिल्ड करेंगे कश्मीरी पंडितों के लिए। अब आज रखी उनकी। आपने अमित शाह का भी सुना होगा कि जान दे देंगे, मतलब संसद में। ठीक है, उन्होंने तो पूरा उनके लिए किया, बट पहली वाली सरकारें क्यों सोई रही? मतलब क्यों आज तक उनके बारे में कुछ किया नहीं उन्होंने? अमित शाह ने तो ये भी बोला था, गोली मारो गद्दारों को। ये कहाँ बोल? यार बोला तो था। अमित शाह ने बोला था बेटे ने, कि धूमल का बेटा कौन है? देश अनुराग ठाकुर के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अनुराग ठाकुर ने ना। अनुराग हाँ, ठाकुर, अनुराग हाँ ठाकुर ने बोला है। एक और जो आप में कन्वर्ट हो गया था फिर एमएलए, उसने भी बोला था। और अमित शाह ने ये बोला था कि आप वोट यहाँ पे दो और उसकी आवाज शाहीन बाग में जाए। ये कम्युनल स्टैंड देख, पता क्या, पॉलिटिकल लीडर अगर लेना तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे देश का गृह मंत्री है इस तरीके की स्टेटमेंट्स दे कम्युनल, जिसमें बैकग्राउंड हो, तो वो सही नहीं है ना। ये तो आप भी मानते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि 370 हटाया, मैं तो खुद कहता हूँ कि बिल्कुल सही चीज थी, बहुत सही चीज थी। कश्मीरी पंडित को मिलना चाहिए राइट, जो मिलना चाहिए। लेकिन अगर कश्मीरी पंडित को मिल रहा है, तो ये नहीं है ना कि किसी की हज यात्रा रोक दो, उसकी सब्सिडी रोक दो। सर अगर वो माइनॉरिटी है तो 1984 में जो सिखों के साथ हुआ, उनके गोल्डन टेम्पल पे हमला, और जो दिल्ली राइट्स हुए, वो भी एक इंडिया के माइनॉरिटी हैं। तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। अरे 1984 में हुआ, गोल्डन टेम्पल पे अभी तक हमला केस थोड़ा चल हुआ रहे हैं था। उसके यार, अभी तक केस चल क्यों रहे हैं हमला कुछ नहीं टाइम हुआ है? पहले। वो अंदर अंदर सिख हैं, बाहर से आर्मी बुला के गोल्डन टेम्पल पे हमला करवाया, वो हमला नहीं था। मेरे भाई नहीं 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 यार, वो क्या बोलते, आदित्य खालिस्तान की बात कर रहे हैं ना। जोर से बोलते रहिए, ईयरफोन खराब हुआ।
हाँ सर, वो जो गोल्डन टेम्पल पे हमला करवाया इंदिरा गांधी ने उनको बाहर निकालने के लिए, वो भी माइनॉरिटी। उसके बाद जो दिल्ली राइट्स हुए, उसमें भी माइनॉरिटी को मारा गया, वो भी तो इंडिया की माइनॉरिटी हैं सिखे। यार पहली चीज़ ना, जो वहाँ पे गोल्डन टेम्पल में बंदे थे ना, वो इन्फिल्ट्रेट करके आए थे, इसलिए वहाँ पे आर्मी को भेजना पड़ा था। वो ऐसा सर नहीं था कि यही वहाँ तो पे सिर्फ यही बात है कि जो कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं, उनको उनको अगर बोला है कि गद्दारों को गोली मारो, तो वो मुस्लिम्स के जो माइनॉरिटी को ब्रो वो दिल्ली हम पे बोला गया था यार। टारगेट कर रहे हैं, अच्छा, माइनॉरिटी टारगेट कर रहे हैं। या फिर जब वो अफजल गुरु था, उसकी फांसी के लिए कांग्रेस ने इतनी, लेफ्टी साइड आइडियोलॉजी ने इतनी ट्राई की कि उसकी फांसी रोको, वो मुस्लिम कम्युनिटी का है, उसे तब फांसी मिल रही है। तो वो दो डबल साइडेड तो नहीं हो सकते ना। हाँ, इस चीज के हाँ ऊपर सब, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा, मैं अपनी इंडिविजुअलिस्टिक व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। तूने सबसे पहले बोला ना कि 1984 में सिखों के साथ ऐसे हुआ था, गोल्डन टेम्पल में हमला किया गया था वहां पे। आपने बोला कि वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, हाँ मैं मान गया। हाँ, क्योंकि वो टेररिस्ट हाँ थे, इसलिए हाँ, उनको हटाया गया है, ठीक है। तो अब जो अफजल, कश्मीर में होते हैं वो भी टेररिस्ट हैं। हाँ हाँ बिल्कुल टेररिस्ट है। अब लॉ को अबाइड करके अगर कोई भी एक्शन लिया जाए, वो तो बिल्कुल सही है। तो लेफ्ट मीडिया उसके बारे में क्या छापती है कि बुरहान बानी इज हेडमास्टर सन। अभी मैं रिसेंट में एक पढ़ रहा था, जो कश्मीरी एक वो है, मतलब ठीक है, मीडिया में काम करता है, प्यार ज्यादा आसिक करके नाम है उसका, बोलता है कि इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर। मतलब उसने एक आर्टिकल लिखा है, एक साइड पे ये ह्यूमन राइट भी बोल रहा है, मतलब इंडियन कंट्रोल कश्मीर मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच भी बता रहा है, और तीसरी तरफ से विक्टिम कार्ड भी खेल रहा है। तो फिर ये क्या मतलब समझे हम इस चीज से। अरे बुरहान बानी विक्टिम इज ए कार्ड हेडमास्टर सन। तो अरे फिर ये हेड लेफ्टिज्म और ये माइनॉरिटी एम्पीजमेंट, ये अब ही इनके साथ कहेंगे करेंगे उसको। और विक्टिम कार्ड भी लेंगे। नहीं, विक्टिम कार्ड तो देखो ना, फिर वो जैसे हम लोग हिंदू कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, विक्टिम कार्ड तो हम भी खेल रहे हैं एक तरीके से। हम उनसे कुछ ज्यादा वो बढ़िया अच्छा काम तो नहीं कर रहे ना, करना चाहिए, हम लोग करेंगे। लेकिन अगर वो लोग कुछ सेक्शन मुस्लिम्स का इस तरीके से कर रहा है, तो हमें भी वो रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हम जो बोलते हैं ना, उसके पीछे एक रीजन है कि जितने भी इंडिया में क्राइम्स होते हैं, उसमें मुस्लिम्स की अगर आप डाटा देखें तो वो ज्यादा है। दिल्ली में क्राइम्स देखें तो मुस्लिम्स जो क्राइम में मुस्लिम्स का नंबर ज्यादा है। तो हम बोलते हैं कि अगर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो क्राइम रेट ज्यादा होगा, ये हम पे ज्यादा क्राइम करेंगे, इसलिए हम बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है। यार इसमें वहाँ एक स्टैटिस्टिक आया था कुछ साल पहले, जब सेंसस हुआ था, कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, परसेंटेज ऑफ हिंदूज एंड परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स, उसमें भी ज्यादा गरीब हैं जो, वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, मतलब सर एक घर में परसेंटेज 20 वाइज। बच्चे होंगे तो एंड फिर इलिटरेसी रिसोर्सेज, ज्यादा। रिजर्वेशन तो एक घर ज्यादा में मुस्लिम्स कम्युनिटी को ज्यादा है, अगर आप पढ़ो अभी अभी के इस फैक्ट्स में भी चीज का ज्यादा। रिलीजन से क्यों आप रिलीजन से क्यों इसका रिलेशन निकाल रहे हो? इसका रिलेशन इलिटरेसी एंड पावर्टी से भी तो निकाल सकते हैं हम, कि अब मतलब जो हमने तो लोग नहीं बोला नहीं ना है सर जिनको। कि आप 3 शादियां करो और 20 बच्चे करो, तो रिसोर्स मैनेजमेंट उनको अरे खुद को आनी आपके चाहिए। आदित्य हाँ तेरे रीजन पे जा रहा है ना यार, पॉइंट्स यहाँ पे फैक्ट्स रखना। पॉवर्टी है, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे इलिटरेशन है, मतलब इलिटरेसी है, तो इलिटरेसी की वजह से हो रहा है ना। बोल रहा हूँ इलिटरेसी तो है। सर वो 6 साल के लिए मदरसे में पढ़ते हैं, फिर 6th के बाद स्कूल में आ जाते हैं, फिर वहां उनसे होता नहीं तो छोड़ देते हैं। तो इलिटरेसी तो उनके रिलीजन की वजह से है ना, हमारी वजह से तो नहीं है। हम तो, आप तो गवर्नमेंट डिफेंड हर करने किसी के को लिए स्कूल थोड़ी फ्री बैठे हैं प्रोवाइड करती है। आदित्य। क्या सर? अरे हम उनको उनको डिफेंड, हम रिप्रेजेंट थोड़ी कर रहे हैं मुस्लिम्स को। हम तो एक बस पॉइंट रख रहे हैं कि एक आप हर चीज को रिलीजन से क्यों आप कनेक्ट कर रहे हो, कि इसको आप कनेक्शन ये भी तो निकाल सकते हो ना कि इलिटरेट लोग ज्यादा रेप्स कर रहे हैं। लिटरेट आप ये लोग जो क्यों करो कि हैं, मुस्लिम। जो लिटरेट लोग हैं वो सबसे ज्यादा आईएसआईएस ज्वाइन करते हैं। आप अगर आप साउथ का एग्जांपल देख लो, केरला के लोगों को देख लो हाँ जी। जो लिटरेट हैं। आप एग्जांपल हम्म। देख लो, आपने पढ़े होंगे काफी जर्नल्स, ठीक है। जो लिटरेट है, आप बोल रहे हो इलिटरेट है तो ऐसा कर रहे हैं, अगर लिटरेट लोग तो सबसे आई एस ज्यादा आई एस आईएसआईएस ज्वाइन कर रहे हैं। ISIS है ही इस्लामिक स्टेट। तो उसमें कोई मतलब अगर कोई हिंदू भी बुरा करना चाह रहा है तो वो उसमें नहीं जाएगा ना। मतलब ये तो क्या अगर है। और हिंदू वो बुरा करना चाहता है, तो वो विश्व हिंदू परिषद या फिर योगी जी की जो है हिंदू महासभा, वहां पे ज्वाइन करेगा ना, रोमियो स्क्वाड, एंटी रोमियो स्क्वाड में ज्वाइन करेगा। ISIS तो की आप ज्वाइन करेगा। आईएसआईएस को हिंदू परिषद के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हो? मेरे को तो पहले ये समझ नहीं आया
एंटी रोल मतलब स्क्वाड आपने आपने संघ के बारे में आज तक कभी सुना ही नहीं होगा कि मतलब आज जो नाथूराम गोडसे एक्सेप्ट नाथूराम गोडसे कि किसी ने किसी को मार दिया और ऐसा कुछ सीन हुआ वो जिसमें नहीं आरएसएस का नहीं, हाथ हो। आप कभी मैंने बोल नहीं आरएसएस सकते। आरएसएस तो मैंने बोला ही नहीं अभी, मैंने तो और विश्व हिंदू परिषद हिंदू बोला। विश्व हिंदू परिषद का मतलब है वर्ल्ड हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। आईएसआईएस का मतलब है इस्लामिक स्टेट फॉर इजराइल एंड सीरिया। सर आईएसआईएस का मकसद है इराक कि एंड सीरिया, दुनिया इराक एंड दुनिया में सीरिया। इस्लामिक इन्फ्लुएंस बढ़ाना, और विश्व हिंदू परिषद का मकसद है हिंदुइज्म को बचाना। मैं दोनों में अंतर है। और वो अरे टेररिस्ट देखिए ऑर्गेनाइजेशन आप है इसको जिसको हाँ वीएचपी से कंपेयर, यूएन ने सुनो टेररिस्ट जिसको घोषित किया है, ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया ठीक है हुआ है। अतुल एंड आदित्य, आप इसको वीएचपी वाले एक एग्जांपल को साइड में भी रख कर देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी क्राइम हो रहा है, हम उसको और चीजों से क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हैं, हम हर चीज को सिर्फ रिलीजन पर लाकर क्यों खत्म कर दे रहे हैं। बात ये है कि अगर हमारे सोच विचारधारा ही सिर्फ इस डायरेक्शन में है तो हम अच्छे के लिए कैसे मूव करेंगे। आप हर चीज को ये क्यों कह रहे हो कि मुसलमान गंदे, मुसलमान अच्छा भी तो कर रहे हैं ऐसे, मतलब हम उनके उसी के अगेंस्ट हाँ, थोड़ी हैं, हम सारे उसी इंडियंस के लिए हैं। तो हाँ, तो उसी के लिए हम बोल रहे हैं कि इंडिया फर्स्ट, देश फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, ना कि उनका अपना कानून फर्स्ट। ये हमारा पॉइंट हाँ है। वही तो, रिलीजन फर्स्ट नहीं, लेकिन वही बात आ जाती है जो पहले सक्षम और शासित कह रहे थे कि वो माइनॉरिटीज भी हैं, उनकी ऑपरेशन के केसेस ज्यादा हैं इस देश में। माइनॉरिटी के ऑपरेशन के केस कहाँ ज्यादा है यार विवास, क्या ये तो मेरे को क्या बात मेजोरिटी के कर रहे ज्यादा हो लगता यार? ऑपरेशन हमेशा जो कमजोर होगा उसी का होता है यार, जो मेजोरिटी होती है उसकी थोड़ी होती है। ये तो बेसिक लॉजिक है। हाँ ठीक है, कुछ केसेस में जरूर होता है कि यहाँ पे आपको दिख जाता है कि जो मेजोरिटी भी है उसको भी कुछ लोगों ने वहाँ पे जो पर्टिकुलर लोकेलिटी की मेजोरिटी है उसने प्रेस किया हो। बट ज्यादातर जो केसेस आते हैं वो तो माइनॉरिटी ऑपरेशन के ही आते हैं। ये तो अगर हम 144 आरएसएस वर्कर एंड बीजेपी वर्कर दे वर किल्ड इन केरला, मतलब अपना काम करते हैं। रिंकू शर्मा इज ए रीसेंट एग्जांपल इन दिल्ली। मतलब कितने एग्जांपल में दे सकता हूँ ऐसे। आप कैसे बोल सकते हो कि मतलब मेजोरिटी सर इनके साथ नहीं उतने हो ही रहे मैं इसमें। भी दे सकता हूँ उनके सर। आपको नेम देख के थोड़ी फायदा है, पर्सनलाइज थोड़ी करना है कि एक तुम्हारे हमें इसका फायदा है ना कि हाँ मानना है कि हाँ वो हो रहा है। आप अग्री नहीं करोगे कि वो हो रहा है तो फिर मानोगे क्यों? पॉइंट हमने ये है। माना नहीं, हमने उनको बोला कि जब वो अपनी आइडेंटिटी हिस्ट्री को पहचान लेंगे कि वो इंडियन हैं तो हम उन्हीं के साथ हैं। वो हमारे भाई बंधु हैं सारे यार, हम उनसे मतलब एग्जांपल लेते हैं। मैं खुद मतलब सलमान खान को मतलब देखता हूँ, फॉलो करता हूँ कई बारी। आपकी जो इंडियन की बट राधे तो डेफिनेशन है नहीं वो देखी ना थोड़ी सर भाई स्कूल है आपने और तो। कोई बात नहीं है। आगे बोलो, हाँ बोलो। सॉरी सॉरी, शाश्वत बोले यार, मैं वैसे ही राधे का एग्जांपल देने लगा था। नहीं हाँ नहीं, अच्छा एग्जाम्पल था। वो एकदम बिलीफ सिस्टम हिलाने वाला एग्जाम्पल था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इंडियन की डेफिनेशन क्या है सर, वो थोड़ी सी जो पहले दी थी ना उससे जाके जो अभी आपकी डिस्कशन में लास्ट डेफिनेशन है ना उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, अगर आप सिर्फ इंडियन कहना चाह रहे हो ना तो उसकी थोड़ी डेफिनेशन अपने लिए स्पेसिफाई करो कि आप किसको बोल रहे हो कि हाँ वो इंडियन माने अपने आप को। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मी नेशनलिज्म वो है हु इज नॉट ओनली पैट्रियोटिक but he is also who accept that the identity of India, और जो कि उसकी इस कंटिन्यूस सिविलाइजेशन से चलते आ रहा है उसको भी एक्सेप्ट करता है, वो अकॉर्डिंग टू मी इज अ नेशनलिस्ट। अब सभी के लिए हो सकता है। अब आपने रिसेंट में देखा होगा कि काफी मिक्सचर है, मल्टीपल अमलगम है, ऑल काइंड ऑफ कम्युनिटी रेसेस, मतलब इन सब को नहीं। द वन हु आइडेंटिफाई मतलब हिज और हर सिविलाइजेशन, वो मेरे अकॉर्डिंग टू नेशनलिस्ट है। बाकी आप बताओ आपके हिसाब और से क्या वो है। सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन करेक्ट। हाँ, डीएनए, हिस्ट्री, संस्कृति, भारत की संस्कृति से लगा के हर एक चीज। तो मतलब जो पारसी जो हमारे आए थे पर्शियस, पारसी ही आए थे ना पर्शिया से सक्षम। नहीं नहीं, उसके बाद जो मैंने बोला जो रेसिस आई ठीक होंगी है या मतलब मल्टीपल काइंड ऑफ, वो नहीं। जो है वो है, जो बुक में है वो है। वो अपने मतलब आइडेंटिटी तो एक्सेप्ट करे पहले कि आप इंडियन हो। वो आइडेंटिटी एक्सेप्ट नहीं करते, बोलते हम हमारी मोहम्मद के घर से ऑक्सीजन आ रहा है, तो वो कैसी स्टेटमेंट है मतलब। नहीं, और आप वो तो तो जो सही बात नॉर्थ है। में अगर इस तरीके की अगर कोई स्टेटमेंट दे रिलीजन टच के साथ, वो तो गलत है बिल्कुल ही। लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि एक ही रिलीजन को बार बार बोलना कि ये ऐसा कर रहा है ऐसा कर रहा है,
मतलब मैं भी बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि विश्व हिंदू परिषद ने ये किया, आरएसएस ने ये किया। वो सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि अगर एक बंदा गलत कर रहा है तो दूसरा भी कर रहा है, तो दूसरे को गलत नहीं करना चाहिए। अब दूसरे को कौन कौन नहीं गलत करना चाहिए? जो जिस रिलीजन से मैं हूँ, मैं चाहूंगा कि हिंदू इस तरीके से गलत काम ना करे। मुस्लिम्स यार को तो मैं एक और चीज़ है ना स्टड भाई, जो बंदे लॉ के अंडर आके बाहर से नेशनलिटी हमारी इंडिया की लेते हैं, है ना, फिर वो तो कभी नेशनलिस्ट बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो हमारी रेस के हैं ही नहीं। क्यों? के नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा सरतन से जुदा। सर क्या है ये? अरे भाई गलत है, पर सारे के सारे मुस्लिम थोड़ा ना एक जैसे ऐसे हैं। तो मतलब तो डिफाइन कर दो यार एक तरह का, मतलब एक तरह की तुम फियर मॉन्गरिंग भी कर रहे हो, ऊपर से तुम वल्चर जर्नलिज्म भी कर रहे हो कि बुरहान अरे वानी इज अ वही तो हेडमास्टर्स सन, पॉइंट है सर, डिफाइन ही इज नहीं अ किया गया, टेररिस्ट, ये तो ही इज अ यही टेररिस्ट ब्रो, ही इज अ टेररिस्ट जिसको मैंने इंडियन कब आर्मी बोला ने नहीं मारा है। है। मैं सुनो तो मैं ये कह रहा हूँ ना सर, अरे भाई, अब ये जो अगर अगर बीजेपी लिबरल पार्टी है ना, जैसे आप बोलते हो, तो लिबरलिज्म तो है ही यही है कि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सोचना और हर किसी को इक्वली लेके चलना। पहले ही नहीं देखना ना कि अगर किसी के नाम में मोहम्मद या फिर खान जुड़ा हुआ है तो वो बस हम्म, इंडियन वैल्यूज जो हम लोग सोचते हैं वो नहीं कर सकते। और नेशनलिज्म जो आप बोल रहे हो कि अपने आप को रिफ्लेक्ट करना उसके इंटरेस्ट के साथ, तो नेशनलिज्म भी तो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने आप को इंडियन कह सकता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं अपने आप को कहता हूँ है ना, मैं तो कहता हूँ कि मैं इंडियन हूँ। लेकिन अगर कोई बाहर से आए, जैसे वो यूएस की वाइस प्रेसिडेंट है, वो अपने आप को इंडियन थोड़ा ना कहती है, जीन तो उसके अंदर भी वही है सेम। अब हम्म। नेशनलिज्म जो है वो अपना है कि आप कौन सी नेशन के साथ अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हो। वो ये नहीं है कि अगर तुम यहाँ पे पैदा हुए तो भाई तुम इंडियन ही हो। अब एक एग्जांपल ये भी है ना कि जैसे यूएस की वाइस प्रेसिडेंट वो बनी तो हम लोग सारे कह रहे हैं कि अरे ये तो इंडिया की बेटी है, इंडिया की बेटी है। लेकिन सोनिया गांधी जैसे अपने आप को बोलती है कि मैं इंडिया की बेटी हूँ, तो हम सारे कहते हैं कि तू तो भाई इटली से आई है। ये तो फिर वो हो जाता है ना काफी ज्यादा गलत। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस सही है, बीजेपी सही है, ये बात नहीं है। अभी हमारी गवर्नमेंट है बीजेपी, तो बात यही हो जाती है कि अकाउंटेबल समझना उन लोगों को, कि तुम लोग अपने एक्शंस के बारे में बताओ कि प्रणब तुम क्या। प्रणब मुखर्जी की एक बुक है यार, प्रणब मुखर्जी की एक बुक है जिसमें सोनिया गांधी के बारे में उसने कुछ लिखा है, उसका इंटरेस्ट लिखा है हिंदूज के मतलब के बारे में। तो वो पढ़ना है यार कि क्या मतलब सोनिया गांधी का इंटरेस्ट है हिंदूज को लेके। आजकल अरे भाई वो उसका इंडिविजुअल जो मर्जी छोड़ो, इंटरेस्ट हो। इंडिविजुअल छोड़ो आप, प्रणब प्रणब पहले मुखर्जी ने लिखा है, जो जिनके वो प्रेसिडेंट थे करेक्ट और काफी टाइम उनके करेक्ट साथ काम कर चुके हैं। नहीं तो भाई, आप मैं वो पहले कह ही वो नहीं रहा। पढ़ना यार। पहले आप इंडिविजुअल्स छोड़ो, ये इंदिरा गांधी छोड़ो, अमित शाह छोड़ो, आप ये जो बेसिक्स पे आओ। ठीक है कि हम लोग एक ग्रुप में हैं, डिनाइल में रहना पहले अलग करो कि हाँ एक्सेप्ट करो कि हाँ उसके अगेंस्ट भी क्राइम्स हो रहे हैं, उस चीज को एक्सेप्ट करो। अगर हम अपने आप मान रहे हैं ना कि हाँ हमारे अगेंस्ट क्राइम्स हो रहे हैं, तो उनके भी अगेंस्ट जो क्राइम्स हो रहे हैं ना उनको एक्सेप्ट करो। ठीक है, और अगर अपने अगेंस्ट जो हो रहे हैं ना उनको बाय फैक्ट्स रखो यार। ऐसे नहीं ना कि हमने निकाल दिया कि हिंदू लाइफ्स मैटर, वो एक तरह से यहाँ पे सूट नहीं करता है। मैं मानता हूँ हाँ ठीक है, रियली मैटर्स, बट क्या उस चीज भाई वो क्यों नहीं करता यार सूट, जब तक हमारे साथ नहीं हो तो तब तक हम नहीं माने, हम तो लेफ्ट की तरफ मतलब जा रहे हैं। अब जिन हम बंदों के साथ हो रहा है वेस्ट बंगाल जाके, उन बंदों से पूछो यार हम एक दो जिनके लोग साथ ही हैं। हो चुका है। करेक्ट है, अरे तो उसकी लॉज है, उनके अगेंस्ट केसेस फाइल होते हैं, उनके अगेंस्ट एक्शंस होते हैं, उनके अगेंस्ट जजमेंट पास होती है, उनको फिर जेल में डाला जाता है। अगर ज्यादा हीनियस क्राइम होता है तो सजा भी ऐसी होती है। तो भाई सबसे सोशलिज्म से भी तो गुजरना है, फिर स्टेट स्टेट इसको से भी तो कहते हैं गुजरना प्रोसेस, होता है यार। इसको कहते हैं प्रोसेस। अभी का लिंचिंग के पहले लॉज थे ना, उस समय कभी किसी को सजा नहीं होती थी। अब तो चलो उसके लॉज थोड़े चेंज हुए हैं। आई थिंक अभी मैंने पेपर में पढ़ा था, मेरे को इतना अच्छे से नॉलेज नहीं है, लेकिन उससे पहले जो था ना, और उस टाइम पे लिंचिंग भी ज्यादा इनकी होती थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, आप एक्सेप्ट जब तक नहीं करोगे ना, डिनायल में जियोगे, तो फिर आप कभी मान ही नहीं सकते उनको इक्वल राइट्स देने। पहले आपको ये तो मानना पड़ेगा ना कि उनके साथ गलत हो रहा है, तभी आप इक्वल राइट्स देने के लिए तैयार होगे। अगर मानोगे नहीं तो राइट्स कैसे लोगे? ये तो वही बात होगी ना। अरे राइट्स तो उनके पास हमसे ज्यादा हैं, और जो इंडियन मुस्लिम है जो यहाँ पे 1947 के बाद रहे थे हमारे साथ, वो तो सभी अपने भाई हैं। ठीक है, उनको तो हम कुछ बोलते ही नहीं, बल्कि उनके साथ हैं हम। बट जो उसके बाद आए हैं, जैसे 1971 बांग्लादेश में जब बना, तब अनुमान लगाते हैं कि 1 करोड़ के अराउंड आए थे, बट आंकड़ा इससे भी ज्यादा था। ठीक है, उसके बाद जो श्रीलंका में जो हुए थे, ठीक है, वो भी रेफ्यूजीज भाग के इंडिया आए थे। फिर म्यांमार के रेफ्यूजीज आए इंडिया में। फिर आप देखते हो कि तिब्बती आए,
ठीक है? फिर आप मतलब इंडिया क्या मतलब धर्मशाला है, फिर हमारा अपना कल्चर कहाँ जाएगा? अरे मोदी जी ने अब तो खुद बोला है कि हमारे देश का कल्चर ही कहता है वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। फिर बाद में ये तो फिर वो हो जाता है ना। मैं मानता हूँ कि इलीगल तरीके से जैसे अगर कोई आता है तो वो तो है ही गलत है बिल्कुल, है ना। अगर बांग्लादेश आजाद हुआ, किसी ने सोचा कि इंडिया अच्छी जगह है, हम लोग भी तो कनाडा जाते ही हैं क्योंकि वहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अगर वो लोग आ रहे हैं तो हमें तो अच्छी हम तो अच्छी लॉज के फील हिसाब गुड से होगी। हम ऐसे थोड़ी ना कुछ जाते हैं भाई यार, हम लॉज के हिसाब से हमें सिटीजनशिप लेनी अरे पड़ती है वहां जाके पहले, मैं वही काम कह रहा करना हूँ पड़ता है, इलीगल। पढ़ाई करनी पड़ती है। हम यही बोल रहे हैं कि हम मुस्लिम्स को अपोज नहीं करते हैं, पर वो खुद को मिडल ईस्ट का ना समझ के इंडियन कल्चर की इंडिया का हम समझे यार, इंडिया इंडिया के का हैं। समझे, ये तो हम बोल रहे हैं। अब मेरे को ये बात बताओ कि चलो ये तो फिर रिलीजियस हो जाएगी, मैं थोड़ा सा मतलब नेशनलिस्ट की जो मैं बोल रहा था, लेफ्ट मीडिया की तरफ जो जा रहे हैं हम मतलब 12 से और 13 से, आपका क्या मानना है इसमें? क्योंकि आप देख रहे हो ट्विटर भी इनका है, ठीक है, मतलब बहुत सी ऐसी सोशल मीडिया चीजें जो इन्हीं के अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। जब बीजेपी ने इनको बोला था कि 21,000 जो अकाउंट फेक बने हैं, मतलब नेपाल के टाइम पे जब नेपाल के साथ हमारे रिश्ते खराब हुए थे, तब सामने से क्या रिप्लाई आया था ट्विटर के सीईओ का कि उसने सुना ही नहीं था, मतलब उसने मना कर दिया बीजेपी को, पूरे इंडिया को मना कर दिया एक तरह का। फिर बाद में जो भी हुआ उसने किया, कि किसके दबाव में किया, कैसे किया, मतलब ये भी तो एक सोच गलत है ना फिर लेफ्टिस्ट की, कि मतलब अपना वेपन अपने हिसाब से वो कंट्रोल भी कर रहे हैं। हाँ ये तो बिल्कुल गलत है इस तरीके से अगर करना, लेकिन हर किसी को जो अपोज करने वाला है उसको लेफ्टिस्ट, लिबरांडू, नक्सली कहना ये भी तो गलत है ना। और हाँ ये भी बिल्कुल गलत है कि अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं तो उसको भक्त कह देते हैं, वो भी बिल्कुल गलत है। लेकिन नेम लेबलिंग तो ये गलत है। आप बार बार लेफ्टिस्ट लेफ्टिस्ट बोल रहे हो ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं लेफ्ट मीडिया बोल रहा हूँ, अभी मैंने लिबरेंडो नहीं बोला एक भी बारी, और लेफ्ट नहीं मीडिया नहीं, बोला हाँ मैंने। ठीक है, ठीक है ठीक है, सॉरी वो नहीं बोला आपने, अपशब्द का उपयोग नहीं किया, वो मैं माफी। लेकिन लेफ्ट लेफ्ट मीडिया किस तरीके से डिफाइन कैसे करेंगे लेफ्ट मीडिया को? अब यार मैं नाम लेके तो नहीं बोलना चाहता, बट एक राना करके आपको पता है, वो टाइम्स मैगजीन में क्या छापती है इंडिया के खिलाफ, सभी को ही पता है, ठीक है। तो टाइम्स ओ, मैगजीन में वो पूरी, हाँ। तो अब एक रिसेंट में एक रशिया ने भी एक वो बोला था कि जॉर्ज सोरोस करके एक, आपको पता होगा, बिजनेसमैन है, बिलियनियर बिजनेसमैन है, जो कि रशिया की रिपोर्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बड़ा हानिकारक बंदा है, एंड ही इन्वेस्टेड अराउंड $1 बिलियन इस कोज करने के लिए, मतलब इस चीज को करने के लिए। तो मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ रशिया का, एनआईए का और रशिया मीडिया का, जिन्होंने ये एग्जांपल छापा है। और इवन कि इंडिया में भी आप ओपी इंडिया की रिपोर्ट पढ़ो या फिर न्यूज़ 18 की रिपोर्ट पढ़ो, तो ये बंदा लेफ्टिस्ट है, इसने $1 बिलियन का खर्चा किया है, मतलब फंड बनाया है, इसके एनजीओ चलते हैं हर जगह। तो आप ये अपने आप को ही, क्या कहते हो कि राइट आइडियोलॉजी के हो, लेफ्ट आइडियोलॉजी के हो, या सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी के हो? मैं सेंट्रिक, और काइंड ऑफ मैं अपना रिलीजन फॉलो करता हूँ, बट मेरे को फ्रीडम है काफी ज्यादा, और मैं थोड़ा सेंट्रिक हूँ, और जो मतलब मैं नेशनलिस्ट हूँ, मतलब अपने आप को मैं ये समझता हूँ। मैं लेफ्ट का वो नहीं समझता कि मैं 200 साल बाद मैं यूएसए की तरह बनना चाहता हूँ, या फिर मैं ये यूरोप फ्रांस की तरह करना चाहता हूँ। मैं अपनी इंडिया को अपने हिसाब से, मतलब जो इंडिया का जो बीजेपी है, कोई भी है, नेशनल कांग्रेस है, कोई भी उसको अपना सुपर पावर बनाना चाहती है अपने तरीके से, मैं उनके सपोर्ट में हूँ, ना कि मैं उसके सपोर्ट में हूँ कि अब यूरोप में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हम इसको क्यों फॉलो कर रहे हैं। तो गलत है ना। हम अब आप इनका ज्यादातर म्यूजिक देखो या कुछ भी देखो, कल्चर देखो इनका, या म्यूजिक देखो, ठीक है, आप किसी भी का देखो, तो ज्यादातर बात किसकी कर रहे होते हैं, ये मतलब हाई रहते हैं ऑन द टाइम। अब ऐसा कल्चर आप अपनी इंडियाज में लेके आओगे, 18 साल में ही अपना घर छोड़ देते हैं, अपने माँ बाप से अलग रहते हैं, तो ये कल्चर मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ मेरे अकॉर्डिंगली। बाकी आपका अपना अकॉर्डिंग, मतलब जो होगा फैक्ट्स होंगे वो पता नहीं, बट मैं मेरे हिसाब से ये चीज नहीं होनी चाहिए। नहीं, अगर आप अपने आप को सेंट्रिस्ट कहते हो और आप किसी को मतलब वो नहीं देना चाहते। मैं गांधीवादी को सपोर्ट करता हूँ, बट मैं नेहरू को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं साफ बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, गांधी जी तो खुद को लेफ्टिस्ट ही कहते थे, वो तो अपने आप को सेंट्रिस्ट कहते ही नहीं थे। जो जो आप बोल रहे हो ना सर कि अपनी चॉइस है, वो भी गलत है कि किसी को दिखा रहे हैं कि ये तुम्हारी चॉइस है, मतलब उसको वो ऐसा दिखा के 24 घंटे सोशल मीडिया पे
ये अब जैसे बॉलीवुड है, उसको इंडिया एक सॉफ्ट पावर की तरफ से यूज कर सकता था पर नहीं कर पाया। तो उसमें जो भी आजकल कितना क्रैप चल रहा है, तो वो दिमाग में ये घुसा के कि आजकल यही चल रहा है, और फिर मन में ये थॉट ला के कि यही सही है और यही हमारा पॉइंट है और ये हमें इस चीज से फ्रीडम मिलता है। अरे गलत क्या है यार, किसी को अपॉर्चुनिटीज देना। सर जैसे कौन वो सी ये चीज कि जैसे कैनबिस है, अब उस इतना अभी इंडियन वेब सीरीज में देख लो, फूक रहा है, मीम्स में देख लो, गांजा फूकता है, ये फूकता है। अब वो दिमाग में बिठा दिए कि ये सब करते हैं तो मैं करूंगा तो ये मेरा फ्रीडम है, पर ऐसा नहीं है। वो उसको वो बिठाया गया है कि ये तुम्हारा फ्रीडम है, पर वो भी एक तरह से वो ये कि उससे खुद करवा रहा है। यार ये तो मॉरल पुलिसिंग हो ये गई ना। चीज है ना। हाँ भाई, वो तो हम ये पे तो डिपेंड moral करता है ना कि policing है। हमने क्या चीज फॉलो करनी है। तू मत कोई कर चाहे यार, आगे से कितना को नहीं इन्फ्लुएंस कर बोलेगा दे तू। हमें। बोल बोल गोटी, तेरी आवाज नहीं आई अरे थी। मैं ये बोल रहा था, अगर कोई हमें इन्फ्लुएंस कर भी रहा है, एट द एंड तो लास्ट पावर हमारे हाथ में है कि हमें वो चीज़ फॉलो करनी है या नहीं। इतनी समझ तो हमें भी होनी चाहिए ना कि क्या चीज़ गलत है। हम आंख बंद करके यार थोड़ी जब फॉलो पैदा कर हुए सकते बच्चे को फोन दे दे रहे हैं हाथ में, ठीक है, और सोशल मीडिया चला रहा है, म्यूजिक देख रहा है, वहीं से शुरुआत हो रही है उसकी। अब उसकी बताओ, उसकी मतलब कैसी हो रही है जो एजुकेशन है वो तो वही देख के पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है। तो भाई इस चीज़ पे आपने ही बोला था कि कनाडा यूएसए का क्या कल्चर है कि 18 साल के बाद उनको घर से बाहर भेज देते हैं। इसलिए भेजते हैं नहीं नहीं, ताकि वो वो अपने इंडिपेंडेंट हो। ज्यादातर मैक्सिमम लोग वो क्या करते हैं, वो खुद ही अपना मतलब अलग घर ले लेते हैं। और जो तुम 24 या 25 साल से हम शुरू करना चाहते हैं, वो 18 साल में खत्म कर चुके होते हैं तब तक ही अपना जो भी है। तो आप वही देख लो, बात है ना। किसी निक्की मिनाज का गाना देख लो आप, या किसी का देख लो आप, तो उसमें भी सभी हाई रहते हैं, वो सभी जितने भी हैं। ठीक है, तो नहीं ये फिर कल्चर मैं प्रमोट नहीं करता हूँ यार, बिल्कुल प्रमोट नहीं करता हूँ मैं ये कल्चर अपनी मेरे संस्कृति भाई में, अपनी माँ बहनों के सामने। हाँ अगर हम 25 या 30 साल तक घर वालों के भरोसे घर पे रहेंगे ना, बिना कुछ करे, तो हम वही चीज़ें इन्फ्लुएंस होके हम करेंगे। अगर हम 18 साल के बाद निकल जाएं, काम पे चल जाएं, पूरे दिन टाइम ही नहीं होगा हमारे पास इन चीज़ों को सोचने के बारे में। हम तो हर टाइम अरे प्रोडक्टिव करते रहेंगे। मैं काम की बात नहीं कर रहा हूँ यार, मैं थोड़ा सा मतलब इस बोल नहीं सकता इधर मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे अतुल भाई यार, असल में बात ये है ना कि वो वहाँ का कल्चर है और ये, हाँ, यहाँ इंडिया में अलग कल्चर है। इंडिया में जॉइंट फैमिली वाला कल्चर है, पेरेंट्स के साथ रहते हैं। अब कोई भी गलत नहीं है। बीइंग लिबरल इसका मतलब ये नहीं कि एक चीज सही एक चीज गलत। दोनों चीजें सही है। जिसको जो करना चाहता है उसको वो करने का अधिकार होना चाहिए। ये चीज है लिबरलिज्म। ये अगर कोई बच्चा एग्जैक्टली 18 एग्जैक्टली साल तक बस घर छोड़कर काम करना चाहता है तो वो चीज गलत क्यों है? कर ले काम। उसके माँ बाप उसका कॉलेज का खर्चा वो खुद निकालेगा, और बाद में जो बचे पैसे हैं वो माँ बाप अपने ऊपर उड़ाएंगे। हालांकि यहाँ पर है कि बच्चों के ऊपर माँ बाप पैसे खर्च करते हैं, फिर जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चा ही उनका ख्याल रखता है। तो सर बस ये कल्चर बना हुआ है। नॉर्थ कोरिया में कोई भी किम जोंग उन को बुरा नहीं कहता। वो मानते हैं कि वो काफी अच्छा है और उनका कल्चर जो है बचा हुआ है। बस बात वो है कि वो डायरेक्टली उनको डरा धमका के इन्फ्लुएंस करता है और बाकी पूरे वर्ल्ड में इनडायरेक्टली हो रहा है। अब जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, खत्म हो गई। एज़टेक सिविलाइजेशन थी, वो खत्म हो गई। रोमन सिविलाइजेशन थी, खत्म हो गई। अब एंशिएंट सिविलाइजेशन इंडियन बची है, उसको भी खत्म करने की कोशिश हो रही है। यही आइडियोलॉजी है करके। कोई कोशिश नहीं कर रहा। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। 140 करोड़ की आबादी है इंडिया में। सर इंडिया 30 में जब करोड़ रामायण मुसलमान शुरू होंगे हुई तो थी भी 100 ट्विटर। करोड़। हाँ जी। अखंड भारत से सिर्फ 20% रह गया हम भाई, 80% चला गया है हमारा। अब 20% को भी क्या मतलब लेफ्ट की तरह छोड़ दें क्या यार, मतलब ये मेरा अरे कहना है। आप क्यों डर रहे हो? आप अगर अपने बच्चों को सही शिक्षा दोगे, सही शिक्षा तो कुछ नहीं होता, चूज करने की शिक्षा, कि वो खुद समझ पाए उसको सही और गलत क्या लगता है, तो हमारी कोई लैंग चीज हम खतरे में क्यों है? सर और एंशिएंट आपको इंडिया में संस्कृत यूज होती थी। अब हम नहीं कर हाँ रहे, तो जी। वो किसकी गलती अरे है? हमारी है कि जो अरे बीच में। हाँ भारत बताओ सर। सरकार ने उसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। और तो इंडिया में उसने आज बंदों को 11,000 संस्कृत बोलने वाले हैं, वो क्यों है सर? अरे सिर्फ जब पूरे संस्कृत ही देश बोली के जाती थी, तमिल बोली जाती थी, तेलुगु बोली जाती थी, कन्नड़ बोली जाती थी, मलयालम बोली जाती थी, सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी, उड़िया बोली जाती थी। अब वही है, भारत सरकार इस पर काम कर रही है इनको कंजर्व करने के लिए। अगर आपको क्यों लगता है, आप करो, प्रमोट करो इन लैंग्वेजेस को। आपको कोई रोक नहीं रहा है।
अभी कोई इंग्लिश में कंफर्टेबल, अभी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, बाहर के देशों को हम नहीं कर सकते। किसी को जॉब चाहिए उसको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। उसके हो सकता है क्लाइंट्स हो बाहर दूसरे देश में, अब संस्कृत के सहारे तो नहीं रह सकता ना। आपको सर वो प्रमोट तो करनी नहीं है बोल देश रहा में, मैं, आप पर करो। वो नहीं संस्कृत बोल की रहे उसे यार, चाइना का भी तो नेशनलिज्म है यार, वो भी तो किसी ट्विटर को प्रमोट नहीं करते या किसी ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं करते, अपना कल्चर खुद रखते हैं और वो भी तो सुपर पावर है। जापान को देख लो आप। करता है वो डेवलपिंग कंट्री कैसे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा फोकस करते हैं। वहां पर स्टील के बहुत ज्यादा प्लांट्स हैं। जब 1970s 80s में चाइना की पूरा फोकस ही मैन्युफैक्चरिंग पर था। इंडिया क्या, आईटी बूम हो रहा है इंडिया में। तो इंडिया की सारा जो वो इतना ज्यादा इंडिया में जो जीडीपी की कंट्रीब्यूशन है वो आईटी सेक्टर की वजह से हो रही है। और आईटी सेक्टर में तो हम नहीं कर सकते ना कि इसमें बाहर की दुनिया से हम कट ऑफ करके बना दें, क्योंकि यहाँ तो सारा क्लाइंटेल ही इंडिया का फॉरेन कंट्रीज है। मतलब तो हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते ना कि हमारे डेवलपमेंट का पाथ क्या है। वो मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड पाथ था चाइना का, इसलिए वो ये चीज कर सकते थे। उनके पास चांस था ये करने का, हमारे पास नहीं है। इंडिया का बीजेपी वाले प्रमोट तो कर रहे हैं, कश्मीर में तो बोल रहे हैं कि हम कर रहे इंडस्ट्री हैं, लगाएंगे हैं। अच्छी और बात है। जब जब भी बात आती है कि मतलब तो ये सबसे पहले अंबानी अडानी को गालियां निकालते हैं। ऐसा क्यों है? हम बिजनेसमैन को अंबानी प्रमोट क्यों नहीं करते हैं? हम ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर ज्यादा क्यों भरोसे में हैं और अपने बिजनेसमैन कैपिटलिस्ट को क्यों भूल गए हैं? क्योंकि आधे से ज्यादा देश तो वही चला रहे हैं। अभी रिसेंट एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि इंडिया 5G की टेस्टिंग कर रहा है और पहले से ही आना शुरू हो गए हैं कि इससे तो नुकसान बहुत ज्यादा है। अब दुनिया मतलब 6G 7G में पहुंच गया और हम 5G की टेस्टिंग भी नहीं कर पा रहे इंडिया में ठीक से। आप दुनिया अभी तमिलनाडु में चले जाओ। तमिलनाडु में एक हम्म, स्टेरलाइट प्लांट है, स्टेरलाइट प्लांट करके है, वेदांता हाँ ग्रुप का जी, है। तो वो हाँ। काफी सालों से बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि उसको हम्म। सिर्फ लोकल लोग जो कम्युनिस्ट है वहां के, उन्होंने बंद करवा के रखा है और स्टेट उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकती क्योंकि क्योंकि वो एनवायरमेंटल नाराज हो डैमेज जाएंगी। हो रहा था। उस प्लांट की वजह से एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा था, पक्षी मर रहे थे, जानवर मर रहे थे, इसलिए उसे बंद किया गया था। और कोई रीजन नहीं था अतुल भाई। और जो दूसरी बात है, आप कह रहे हो 5G पे हो रहा है, जो ऑपोजिशन होती है ना उसका काम ही अपोज करना है। कोई भी एक चीज होती है उसके दो पहलू होते हैं किसी भी चीज के। एक एक और हर कोई अपने एक पहलू से अपोजिशन जोड़ सकता है अपने आप को। ऑपोजिशन का काम अपोज करना ही है। कोई भी अगर सरकार कोई भी कुछ भी स्टेप ले रही है तो उस अभी स्टेप की इजराइल बुरी बातें क्या इजराइल है। अभी एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, उनका अपोजिशन उन्हें अपोज नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? अब हाँ, और फ्रांस में जब इस्लामिक लॉ आए तब उनके अपोजिशन ने उनकी ज्यादा हेल्प की उस सुनो, लॉ बनाने के लिए। मैं आपको वही चीज बताऊंगा। अगर इंडिया पर पाकिस्तान अटैक करेगा ना तो कांग्रेस उसको ये नहीं बोलेगा। जब भी लड़ाई हुई थी, कारगिल वॉर हुआ था, तब भी सबने सपोर्ट किया था। एयर स्ट्राइक 71 में हुई, वर्ल्ड वॉर कांग्रेस ने लड़ाई। सबसे पहले बोला प्रूफ दो। हाँ, लास्ट से मांगी वो यार। क्यों ना मांगे। बराक ओबामा ने जब उसामा बिन लादेन को मारा था, उसने अपने कंट्री वालों को प्रूफ दिया कि तो भाई वो देखो क्वेश्चन हुआ तो फिर है। इंडियन आर्मी पे हुआ ब्रो, इंडियन आर्मी पे आप शक कर रहे हो इंडियन फिर आर्मी तो। पे क्यों हुआ? इंडियन आर्मी ने नहीं मीडिया में आकर इंडियन कहा आर्मी ने कि बताया था, इंडियन हेड आर्मी का अटैक। भी आईटी नरेंद्र सेल है। मोदी जी ने बताया था। इंडियन नरेंद्र आर्मी ने मोदी जी ड्यूटी ने अनाउंस फुलफिल की किया थी है। भाई। ओ भाई, नरेंद्र मोदी ने वो वहां पे ना उसको एक प्रोपेगेंडा बना दिया था। आप वो डिफरेंस क्यों नहीं समझ हाँ। रहे हो? डीजीसी और है एक इंडियन आर्मी का, सरदार है, उसने अनाउंस किया था कि हमने जो पहले वाली वो थी अरे एयर हाँ, तो स्ट्राइक वो से उसका पहले एक वाली। मीडिया पार्टनर होता है भाई, जिसको वो कहता इसमें है कि गलत हाँ क्या तू है? यहाँ से न्यूज़ दे दे। वो गलत डीजीसी थोड़ी गलत ना है है। तो बता दो। वो बता दो, डीजीसी था वो कुछ प्रूफ इंडियन तो आर्मी हो। का। हाँ अरे सर, देखिए प्रूफ अभी अभी मांगने में क्या है। गलत क्या है? और ऑपोजिशन एक का और तो बात में, काम। हाँ, तो इतना भी बोलो गलत बोलो काम तुम। नहीं है। अभी मैं केजरीवाल का एग्जांपल ले देना चाहता हूँ। अभी रिसेंट में उसने सिंगापुर पे बोल दिया, सिंगापुर वेरिएंट। मतलब हम्म, मोदी जी जाके इतने अच्छे अब मतलब फॉरेन अफेयर्स बना रहे हैं, ठीक है। सबसे हम्म, ज्यादा हेल्प हमें हम्म, मिली है इस वक्त इसराइल से और हम्म, सिंगापुर से। इन केस ऑफ आप हम्म, लिक्विड जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की जिसकी बात कर लो उठा के, ठीक है, सबसे हाँ ज्यादा जी। हेल्प मिली है। और उन्हीं के टाइप्स के साथ अगर हमारे इंडिया का बंदा कोई चीफ मिनिस्टर होके ऐसा ट्वीट करता है और सामने से वो बंदे बोलते हैं हाँ हमारी एम्बेसी को गलत है, फिर उनका सामने से फॉरेन जो मिनिस्ट्री आके बोलती है इंडियन मिनिस्ट्री को कि आपका ये ऐसा कर रहा है, तो इससे टाइप्स हमारे खराब नहीं हो रहे मिनिस्टर हैं ऑफ जो एक्सटर्नल कि इतने अफेयर्स हैं साल से जो बनाए हुए हैं। एस जयशंकर हैं, उन्होंने डिफेंड किया ना कि इनका कहना कोई एक इंटरनेशनल फोरम पर कोई स्टेटमेंट नहीं है। एस जयशंकर ने इस चीज को डिफेंड किया और उन्होंने बोला कि अरविंद केजरीवाल की बात को मत मानो, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टांस है, वो एक चीफ मिनिस्टर का स्टांस है, उसका पर्सनल ओपिनियन था। सही बात है। तो उसने इसको मतलब बोलने की कोशिश आप करी। मतलब आप क्रिटिसाइज करो कि इतना डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज कर दो कि आपके जो देश हैं, अलाइन देश है, उनके साथ आपकी बिगड़ देश जाए। को थोड़ी आप क्रिटिसाइज अपने किया।
जो इसने आपने देश को मतलब क्रिटिसाइज नहीं किया, सिंगापुर इसने वेरिएंट, तो उनको बस एक गुस्सा नहीं आ गया सिंगापुर सामने से? वेरिएंट बोला। हाँ, गवर्नमेंट को सजेशन देना कि सिंगापुर वेरिएंट आ रहा है, आपको उस पे काम करना चाहिए। ये क्या है सर, ये कोई ट्विटर पे बोलने वाली बात है? नहीं, एक क्या मिनट, मैं इसमें एक चीज बोलने बोल देता हूँ। तू केजरीवाल को वो कर रहा है ना अभी। केजरीवाल ने तो चल सही है, गलत बात बोली है ना, लेकिन यार तू एक चीज देखना, जब इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी, तब जवाहरलाल नेहरू ने एक वो दिया था, प्रोपोजिशन दिया था कि हम अक्साई चीन थोड़ा सा दे देते हैं। तो उस टाइम पे लीडर ऑपोजिशन में जो थे, उन्होंने कहा था कि ऐसे, तो उन्होंने बोला था कि लॉजिक ये दिया था नेहरू ने कि वहां पे कुछ उगता तो है नहीं है, तो थोड़ा सा दे देते हैं। तो जो ऑपोजिशन का लीडर था उसने बोला था कि तेरे सिर के ऊपर भी बाल नहीं उगते तो तेरा सिर भी दे दे। ऐसी चीज हम लोग इस टाइम पे कहीं बोल रहे हैं किसी को, वो मतलब कितना हार्श क्रिटिसिज्म था। और उस टाइम पे कोई अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट नेहरू नहीं था के कि टाइम पे ऑपोजिशन कहाँ था सर? अरे यार, वही तो मैं सोच रहा हूँ इधर, वही मैं भी फिगर आउट कर रहा हूँ। क्या ओपोजिशन क्या होता है? लोकसभा में सिर्फ मेंबर्स होते हैं ओपोजिशन के लिए? भाई अक्साई चीन छोटा सा टुकड़ा नहीं दिया उसने, पहले जाके देखो अक्साई चीन का टुकड़ा कितना ज्यादा गया है, मतलब कितनी ज्यादा पॉपुलेशन बच सकती है उसमें। उसको अगर आप जोड़ो तो कितने छोटे छोटे देश मिलके वो बन जाएगा, इतना बड़ा अरे हिस्सा यार, गया है अपना। अक्साई चीन, अक्साई चीन जो है एमएनएससी वो, में परमानेंट सीट भी गई है। और तिब्बत जो है सर, अब वो भी इंडिया उस पे कोई स्टैंड नहीं लेता है, वो भी तिब्बत चाइना ने कैप्चर किया है। हाँ हाँ। अरे यार ये बात बिल्कुल गलत जा रही है। हम लोग फिर ओपोजिशन की बात कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि ओपोजिशन में किसी लीडर ने ऐसा कुछ बोला। अगर चल ठीक है, नेहरू के टाइम पे ओपोजिशन नहीं थी, लेकिन किसी ने कुछ ना कुछ तो बोला ना। एक तरीके से वो तानाशाह था नेहरू, अगर ये मानना जाए कि आज भाई ओपोजिशन मेंबर था ही नहीं। ब्रो, आजकल की जनरेशन देखो ना, आजकल कितना जल्दी मैसेज स्प्रेड होता है, तब तो कोई था ही नहीं सोर्स। मतलब ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर होगा एक दो, वो भी उस टाइम पे तो इतने बंदे देखते भी नहीं होंगे। मुझे नहीं ए पता भाई तुमने मैं कहाँ ये से सोर्स उठाया ये। तो बट स्टिल आज का टाइम देखो ना, आज अगर तुम इतना मैं यही तो कह रहा हूँ कि आज के टाइम पे ओपोजिशन बहुत कम है। तो ऐसे बेकार के, जो केजरीवाल ने अगर बोला है सिंगापुर के साथ रिलेशन खराब हुए हैं, ठीक है, वो गलत है, उसके ऊपर फिर एक कार्रवाई भी हो जाएगी। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उसने बहुत सही तरीके से उसको हैंडल भी किया है सिचुएशन को, वो तो बात ही नहीं है। बात ये थी कि ऑपोजिशन का काम अपोज करना नहीं है। अगर कुछ क्रूशियल स्टेप है इंडिया नहीं, की डेवलपमेंट के लिए, तो उसे सपोर्ट करना है। अरे वो हाँ यार बिल्कुल। अपोजिशन के नाम में भी यही आता है कि वो बहुत करेंगे। अगर कोई लॉज आते हैं ना यार, और वो अगर गवर्नमेंट मतलब पीपल के लिए ठीक नहीं है, तो उनका पहला काम यही होता है कि उसको वहाँ जिस भी फोरम पे होंगे, जहाँ पे भी होंगे, उसको अपोज करेंगे। हाँ, ये भी है कि अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी तो आप उसको डिफेंड भी करो, जैसे अगर नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ आती है तो वहाँ डिफेंस लेना है। लेकिन यार उनका बेसिक जो मूल काम है वो तो यही है कि वो जो गवर्नमेंट अगर कुछ लाती है, अगर उनको लगता है कि पीपल के हिसाब से सही नहीं है, तो वो उसको अपोज करेंगे। और दूसरी बात, जो इजराइल वाला तूने एग्जांपल दिया कि वहां पे उनकी गवर्नमेंट में कोई उनको अपोज नहीं कर रहा, भाई इजराइल का जो हेड है बेंजामिन नेतन्याहू, उसकी तो गवर्नमेंट है ही नहीं है, कगार पे है कि टूटने वाली है। कोलिशन गवर्नमेंट है, उनको उसको तो सारे के सारे अपोज ही कर रहे हैं। इजराइल और पैलेस्टाइन का जो इशू है, वो तो अलग ही है ना बिल्कुल। अगर सिर्फ ओपोजिशन के बारे में बात करें, नॉर्थ कोरिया, हम लोग तो खुद ही चाहते कि नॉर्थ कोरिया ना बने, चाइना ना बने, जहाँ पे अथॉरिटेटिव रूल है बहुत ज्यादा। हम तो चाहते ही है ना कि देख, 2014 में, 2019 में अगर बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो वो इसलिए आई है क्योंकि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो अब अकाउंटेबल तो होना कम से कम, अब हर चीज के ऊपर नेहरू, इंदिरा गांधी, हाँ उन्होंने गलत काम किया पर अब तो सही है ना मौका करने को, इतनी सही मेजोरिटी है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अकाउंटेबल होना जरूरी है। मतलब और ये नहीं ना ओपोजिशन होता का कि एयर स्ट्राइक को प्रूफ मांगे। क्यों नहीं, ये मैं खुद ऑपोजिशन बोलूंगा। की अकाउंटेबिलिटी है। हाँ मेरे हिसाब से भी कि उसने तो जब नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हर किसी के जेब में 14 लाख रुपए आएंगे, फिर बाद में अमित शाह से पूछा गया था तो अमित शाह ने इंटरव्यू में बोला था ये जुमला था। कहीं तो किसी को, कहीं नहीं किसी को बोला क्या गया भाई, कहाँ नहीं बोला गया, ये कहीं नहीं बोला गया। इतना मैं बोला है कि साथ उन्होंने में, उन्होंने मैं, सिर्फ एग्जांपल दिया था कि इतना मनी बाहर है, कि अगर वो मनी यहाँ पे आ जाए तो इतना इतना रुपया मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से हो सकता है। कभी हो ऐसा सकता स्टेटमेंट है, दिया ही नहीं गया। हो मतलब इतना सकता है। पैसा है, इतना पैसा का एग्जांपल दिया था कि इतना पैसा है बाहर, जो कि हाँ अगर तो आ भाई, गया तो।
अतुल भाई, मैं फैक्ट्स के साथ बात करता हूँ, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ साथ में। उससे यही पूछा गया कि आप अगर बोल रही हो 14 लाख है तो फिर 14 लाख कब आएगा? तो उसने ये बोला था ये चुनावी जुमला होता है। तो सीधी सी बात है, कोई भी पूछ सकता है कि ये एयर स्ट्राइक है, ये भी जुमला है, क्योंकि तब 2019 के इलेक्शन सर पर थे। कोई गलत तो नहीं है। हाँ ठीक है, तुम लोग अपने फैक्ट्स ले आओ या तुम लोग कुछ लॉजिकल बात करो, पर ये नहीं है ना कि तुमने इंडियन आर्मी के खिलाफ बोल दिया। हाँ, अगर इंडियन आर्मी कुछ गलत करेगी तो इंडियन आर्मी के खिलाफ हो गई। इंडियन आर्मी में जो सीनियर पोस्ट पे लीडर्स होते हैं उनका कोर्ट मार्शल होता है क्योंकि वो रेप करते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना और कि इनफेलिएबल इनफेलिएबल कोई होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन आर्मी सारी की सारी ऐसी है, लेकिन बंदे तो हर जगह होते हैं ना इस तरीके के। तो यार इतना इरिस्पॉन्सिबल नहीं दे सकते ना तुम। मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूँ इस वक्त, और राहुल गांधी अरे की स्टेटमेंट्स की भी बात करने में आऊं तो अभी क्या बोलूं मैं यार तुमको। 2008 से लगा के तो मुंबई हमला देख लो, डिफेंडर जब थोड़ी है इंडियन आर्मी यार ने वो। इंडियन अरे हम आर्मी ने उसको बोला था डिफेंड तब। थोड़ी कर रहे हैं अतुल भाई। आप समझ नहीं रहे यार, अभी डिस्कशन ही है नहीं, हम पार्टी पार्टी की गेम थोड़ी खेल रहे हैं। राहुल गांधी है बेवकूफ, है बेवकूफ, ठीक है, एट हम भी हाँ मान प्रेजेंट है रहे हैं, एट पर नहीं बेवकूफ। करता, ठीक सुनो, है। मेरी स्टेटमेंट के हिसाब से एट प्रेजेंट आप मेरे को वक्त बोलो, जो एट प्रेजेंट मोदी से बढ़िया लीडर इंडिया में कोई नहीं है बोल रही एट है, प्रेजेंट। लेकिन हम इन बेवकूफ फ्यूचर बोल हो रहे हैं। पता नहीं, इन फ्यूचर हो तो पता नहीं, बट एट प्रेजेंट मेरे को नहीं लगता, क्योंकि उसके इतने अच्छे टाइप्स हैं। ठीक है, मुस्लिम कंट्री से हमको ऑक्सीजन आ जाता है, और सभी कंट्रीज के साथ अच्छे टाइप्स हैं, और उसने अपना बड़ा बेस्ट दिया है। आज ही मैंने एक डिबेट देखी है एक डॉक्टर की, ऑक्सीजन के ऊपर उसने बताई है। उसने बोला है कि गवर्नमेंट ने सर से पांव से तक का जोर लगा दिया है, मतलब ऑक्सीजन लाने में। आपको मैं भेजूंगा वो, और वो चैनल पे बैठ के बात कर रहा है, वो भी आपके जो, आपको नहीं बोल सकता सॉरी, आपकी मतलब जो राजदीप सरदेसाई है जो, ठीक है, जिसको देखते होंगे लोग, उसके साथ उसने इंटरव्यू दिया है, मतलब डॉक्टर ने, और काफी नामी डॉक्टर है। तो उस बंदे ने पूरा बीजेपी की तारीफ की है कि मतलब काफी ज्यादा गवर्नमेंट ने सर से पांव से लगा के जोर लगा दिया है इसमें। और इस टाइम पे जो आप बोल रहे हो कि पहली वाली गवर्नमेंट को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते यार? क्योंकि उन्होंने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना के नहीं दिया है भाई, हमने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिए हैं। आप अगर बात कर रहे हो कि हमने नहीं किया है, तो आप एग्जाम्पल उठा के देख लो, एम्स एक एम्स एम्स के देख बनाया लो, है आईएम्स के देख लो, मनमोहन सिंह ने आईएम्स 10 के साल देख लो। पे एक एम्स। बोलो आप, मतलब अगर पहले से हमारे पास चीजें होती तो हमें आज ये इतना मतलब बंदी से नहीं होती हमारे पास। देखो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस ने नहीं प्रोवाइड किया। एक मेरे को पता है, आपने भी शायद शेयर करी थी वो फोटो की, इतने सालों से इतने एम्स बने हैं सिर्फ, है ना? सर आईएम्स वही बने तो हम हैं, बोल रहे हैं एम्स कि बने हैं। कांग्रेस ने किया क्या है जो अभी हम हाँ, अरे बीजेपी को भाई, उसके लिए टारगेट करें। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तुम चुनाव जीत गए, तुम्हारे पास पावर है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन ये नहीं बोल रहे कि तुम उसको क्रिटिसाइज मत करो। लेकिन जब हम तुम्हें पूछ रहे हैं कि अभी तुमने क्या किया, अरे भाई उसने, नेहरू ने नहीं किया कुछ भी। ये मेंटेलिटी है, ये अकाउंटेबिलिटी थोड़ी सी तो होनी चाहिए ना। तो सही अब बात। तुम खुद बताओ, जब देश का प्राइम प्रधानमंत्री कर रहा है काम, तो वो क्या मतलब पागल होगा कि वो देश के लिए काम नहीं करेगा या किसी और चीज के लिए काम अरे करेगा? प्राइम मतलब मिनिस्टर अपने आप को अकाउंटेबल रख ही नहीं रहा, वो सिर्फ मन की बात करता है। उसने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। मन मनमोहन की सिंह का बात सारे। सुनी है कभी? मन की बात सुनी है कभी? तुमको हाँ पता है भाई मैंने। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना, ठीक है, कभी बाथरूम बनाने के लिए योजना, सुनिए कभी सर, किसी से सुनिए, बनता, कभी पॉइंट किसी से यार ये है बनता। कि ये जब तक आप पॉइंट्स, क्रॉस ये क्वेश्चनिंग के लिए। सुनो सुनो सुनो, एक पहले मैं कवर कर लेता हूँ। इसने इसकी बात की ना कि मन की बात करता है वो, तो मन की बात करता है। अब बताओ इसको मन की बात करनी क्यों आई? अब जो रूरल एरियाज हैं, ठीक है, जहाँ पे जिनके घर ना टीवी है, ना जिनके घर अखबार आता है, ना कुछ है, वो उनको पता ही नहीं है कि तुम्हें ये योजना मिल रही है। उनको घर बनाने के लिए पैसा मिलता है, उनको मुफ्त का राशन मिल रहा है, उनको मतलब समझ रहे हो, बाथरूम बनाने के लिए फ्री का पैसा मिलता है। ठीक है, तो अब उनके पास वो है ही नहीं, पता नहीं चल रही है, वो ऊपर से पैसा गायब हो जा रहा है। तो अब उनको बताने के लिए मन की बात शुरू हुआ था कि ये देखो, प्रधानमंत्री सामने से आके बता रहा है, मतलब किसी को अवेयर कर रहा है, वो भी रेडियो के ऊपर। कितनी अच्छी बात है। और ये बंदे बोल रहे हैं कि मन की बात अपनी पत्नी से किया कर। कितनी गलत मतलब स्टेटमेंट दे रहे हो। पहले देखो तो सही, उसने मन की बात शुरू क्यों की है, किस चीज के लिए की है। अरे आपने मेरे यहाँ सबसे पे हाँ गाँव बेसिक में, सुनी पूरी, क्या बोला उसने? मेरे भाई जो उसने अर्बन ये एरिया में रह रहे हैं। उसने ये कहा ना कि जब तक अकाउंटेबल नहीं होगा ना, अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए अवेलेबल नहीं होगा ना, तब तक उसको अपनी शॉर्टकमिंग्स पता ही नहीं चलेंगे। वो बंदा ना एकदम प्रॉपर डिनायल में जी रहा है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं सब सही कर रहा हूँ। इसलिए वहां पे बोला जा रहा है कि उसको कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना यार, कि मतलब गलती हो रही पता है, है वो भाई, कौन बताएगा जब तक पता है क्रॉस भाई, क्वेश्चनिंग। क्यों उसके नेशनल स्पोक्स पर्सन जब आके टीवी पे बात कर रहे हैं तो उसको पता नहीं होगा?
उसको पता है भाई अरे वो कर क्यों रहा है। स्पोक्सपर्सन कौन ये अपना पात्रा? नेशनल स्पोक्स पर्सन बात कर रहे हैं, इवन कि उनका जो नेशनल अरे प्रेसिडेंट है संबित बीजेपी पात्रा का, वो बात करते हैं आके। नेशनल संबित पात्रा की बात स्पोक्स कर रहे हो ना? बीजेपी पार्टी का है जो वो स्पोक्स गवर्नमेंट पर्सन का थोड़ी है। बीजेपी पार्टी के होते हैं, गवर्नमेंट का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है। एनडीए गवर्नमेंट की सरकार है, हाँ बीजेपी सॉरी, पार्टी की बीजेपी सरकार है। बीजेपी का नेशनल बीजेपी का नेशनल स्पोक्स पर्सन हाँ और बीजेपी का जो नेशनल प्रेसिडेंट है, वो हमने बात आके बीजेपी की सामने से बात बात नहीं कर रहे हैं। सुननी, हमने बीजेपी की बात थोड़ी ना सुननी, हमने तो गवर्नमेंट की सुननी है जिसको हम लोगों ने पावर दी है रूल्स बनाने के लिए। तो उस वो भी तो और देखो एक्टिव जैसे, रहते हैं, काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अपना, उनका थोड़ा सा आईटी मीडिया भी है, सेल भी है, अरे तो नहीं वहां से फिर नहीं, मैं गवर्नमेंट की मैं साइट्स हैं सिर्फ उनकी अपनी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जैसे मनमोहन सिंह को कहते थे ना कि ये चुप रहता है, ये बोलता नहीं है, बोलता नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो तो गलत करता था, लेकिन अब हमने किसी पे विश्वास किया। 2019 में हम लोग सारे एलिजिबल थे वोटिंग के लिए, हमने किसी पे विश्वास किया, हमने वापस उसको पावर में लाए। अब वो भी वही चीज कर रहा है, तो वो तो गलत है ना। ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में गलती हो सकती है, बट आप डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मत करो ना अरविंद केजरीवाल की तरह, जो मैं बात कर रहा हूँ। आपने जो उसने टाइप्स बनाए वो मत खत्म करो ना यार फॉरेन कंट्रीज के साथ। आप क्रिटिसाइज करो उसको, आप जीडीपी के लेके करो, आप रोजगार को लेके करो, बट जब आप सीए के विरोध में शाहीन बाग पे बैठोगे, आप मतलब अननेसेसरी चीजें करोगे, वायलेंस करोगे, तब वो एक्सेप्टेबल नहीं है उस टाइम पे, तो तब कोई हाँ, हेल्प नहीं कर सकता। अब सीए के ऊपर करें बात, क्या कहते हो? करते करते भाई यार काफी टाइम हो गया वैसे तो, चलो कर लो थोड़ा सा जो भी है। अरे 5 बजे तक का टाइम रखते हैं। कितने बजे का? 5 बजे खत्म। 5 o'clock। हाँ ठीक है, 5 बजे खत्म करते हाँ तो फिर मतलब आपके हिसाब से सीए क्या क्या था, क्या चीज वो, मतलब सीए ए, हाँ सीए बी नहीं है, अब तो एक्ट ही बन गया है। आप बताओ कि क्यों नहीं आना चाहता, मतलब क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो सीए, फिर हम उसको मतलब आंसर करते हैं। देखो मेरे हिसाब से जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जो एक तरीके से एक नई रेगुलेशन लाता है कि अगर आप हिंदू हो, मतलब मुस्लिम को छोड़ के आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो आप आ सकते हो। और उन्होंने जो रिलैक्सेशन पीरियड है वो 7 साल से 5 साल कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी पॉलिसी है। लेकिन सिर्फ मुस्लिम्स को क्यों हटाया गया, मुस्लिम्स को क्यों छोड़ा गया? फिर बाद में हमारे जो होम मिनिस्टर है वो कहते हैं कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले हम लोग हिंदुओं को आने देंगे, फिर बाद में मुस्लिम को नहीं आने देंगे, फिर हम लोग नेशनल रजिस्टर वो निकालेंगे सिटीजन्स का, फिर बाद में हम लोग बाकी जो सिटीजन्स नहीं है उनको निकाल देंगे। ये एक तरीके से ऐसे है कि ये मुस्लिम, उसने बोला है अमित शाह ने पहली कि बात, हम ये निकाल स्टेटमेंट देंगे। आपने पता नहीं कहाँ से पढ़ ली है, ये स्टेटमेंट कभी ये उसने ऐसी सर बात करी नहीं है, तो ये कब बिल्कुल बोला फेक उसने? स्टेटमेंट है। क्रोनोलॉजी उसने यही बोली है कि सबसे पहले सीए आएगा, फिर बाद में एनआरसी आएगा। ये थी स्टेटमेंट या सर नहीं थी ये स्टेटमेंट? उस अमित शाह एनआरसी ने तो आना ही मुझे एक चाहिए, डाउट है, अब तो बेस्ट। नहीं नहीं मुझे सर, एक उसने क्या डाउट है। बोला ये बात हो रही है ना रुको इस रुको टाइम। उस दोनों एक डाउट क्लियर करो कि ये कट ऑफ पीरियड कुछ ऐसा नहीं था कि 2014 तक जो आ गए हैं उनको सिटीजनशिप मिलेगी, जो उसके बाद आए हैं उनको नहीं मिलेगी, और उससे पहले जो मुस्लिम्स आए हैं उनको भी नहीं मिलेगी, ये है ना हाँ, एग्जैक्टली। एक यार कट ऑफ रखा गया है अफगानिस्तान के एनआरसी के कितने लिए वो। रिफ्यूजी आके बैठे हुए हैं दिल्ली में, सबको सिटीजनशिप मिलती है यार, ऐसी कैसी बात है। तो नहीं अब ये नहीं, सर उनको जल्दी मिलेगी पाकि- जो सीए। पाकिस्तान मुस्लिम मेजोरिटी है, वहाँ पे मुस्लिम्स की वो होगी ऑपरेशन की, माइनॉरिटीज की। अफगानिस्तान मुस्लिम मेजोरिटी है, वहाँ पे मुस्लिम्स सीएए का पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, सीएए का पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, जहां पे हिंदू माइनॉरिटी में है, मतलब पूरा उसका एक लाइन है स्टेटमेंट की, वो उसको इम्प्लीमेंट करो ना यार। आप ऐसा मत बोलो कि क्रोनोलॉजी, वो तो क्रोनोलॉजी किसी ने डाल दिया होगा, वो भी किसी का काम होगा अरे पता नहीं। अमित शाह ने खुद बोला है क्रोनोलॉजी है, कहाँ क्रोनोलॉजी पे बोला समझो। ये? अरे मैं फिर से आपको, ऐसी यार मैं ये दोनों सही बात वीडियोस है, भेज चैनल पे दूंगा। बोला। आर्टिकल आए छोड़ो, क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी का पूरा पीछा बोल दिया, छोड़ो। पर उसने ये कहाँ बोला कि निकाल देंगे? उसने राणा जी ऑफिशियल अरे स्टेटमेंट दिया यार, कहीं? सुनो पूरी सुनो बात सुनो, उसने क्या बोला था ना यार, जिस टाइम पे ये अपना यहाँ पर लोकसभा में प्रेजेंट किया था ना, उसके बाद उसने वहां पे दिया था, जिससे अपने मोदी जी नहीं देते ना, ये देता है इंटरव्यू, उसने वहां पे दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसने उस टाइम पे पूरी मेंशन की थी, उसी को वहां पे कोट कर रहा है इस टाइम पे। आप कंटिन्यू कर। हाँ अब बात ऐसे है कि जैसे हम आदित्य ने बहुत सही पॉइंट बोला कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, वो मुस्लिम मेजोरिटी देश है, तो वहां पे उनके खिलाफ कुछ होगा नहीं, गलत होगा नहीं, तो वो क्यों आएंगे, है ना?
तो हाँ नहीं आएंगे, तो प्रोविजन तो रख लो, अगर कोई हो भी रहा है तो वो आ सके। वो प्रोविजन रखा तो रखने है, में बस ये कि हिंदुओं को जल्दी मिल रहा है, चाहूंगा वो तो रखा हुआ है इसमें कि अरे मैं मैं उनको भी हूँ, मिलेगा। इसमें मैं आपने एक जैसे चीज ऐड बोला ना करना चाहूंगा। सीएए को पूरा पढ़ो, सीएए को आप पूरा सही में पढ़ो, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये नहीं बोला है कि कोई भी आ सकता है, उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि इस रिलीजन्स के लोग जो हैं वो आ सकते हैं, और उन लोगों को आने का क्या प्रोविजन है, वो तो पहले भी आ सकते थे। 7 साल से 5 साल कट ऑफ पीरियड वो कर दिया है, कम कर दिया है, रिलैक्सेशन पीरियड की स्टे का जो पीरियड होता है वो 5 साल कर दिया है। वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर मुस्लिम रह ही सेफ जगह में रहे हैं तो उनको मेंशन करने में गलत क्या है। पहली बात तो ये कि उसने सिर्फ हिंदुओं सुनो को नहीं अतुल बोला भाई, है। अतुल हाँ, भाई सुनो, वहां पर हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट ये सब लिखे हैं, मुस्लिम्स नहीं लिखे। हालांकि जितना मेरे को पता है कि वहां पर, मेरे हिसाब से वहां पर रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड होना चाहिए था, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट ऑपरेशन नहीं हो रहा है। जैसे हिंदूज में कास्ट सिस्टम है, मुस्लिम्स में भी बहुत होता है, वहाँ पे सूफीज के अगेंस्ट होता है। वहाँ के जो बलोच बलोच रीजन में रहते हैं उनके अगेंस्ट बहुत, वो भी बहुत ओप्रेस्ड हो रहे हैं। तो अगर सिर्फ वो ये मान रहे हैं, जाते अगर वो हम है। आना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये 2014 से पहले की बात है ना। मैं कह रहा हूँ जो आए हैं, जो भाग कर बच लोग थे, उनको सिटीजनशिप हम दे देंगे, हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट को। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि मुस्लिम्स में भी कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो अपने ही देश में सेफ नहीं है, तुम क्योंकि आते वहां तो हैं पर नहीं। या फिर जैसे हम्म, शिया मेजोरिटी कंट्रीज में सुन्नीज हैं, सुन्नी मेजोरिटी कंट्रीज में शिया हैं। जैसे अभी सुन्नी मेजोरिटी कंट्रीज हैं पाकिस्तान, तो वहां पर ऑपरेशन हो रहा है शिया कम्युनिटी का। ऐसे में क्या होना चाहिए? अच्छा उनको ठीक है, हमने ये बताओ ऑन द हम। ग्राउंड ऑफ हाँ, ह्यूमैनिटी नहीं देनी चाहिए सिटीजनशिप? अच्छा मेरा ये क्वेश्चन है, अभी रिसेंट में अफगानिस्तान में जो, ठीक है, मतलब गुरुद्वारा या फिर जो सिख मारे गए, मतलब इतने बड़ी बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं वहां पे, ठीक है, तो अब तुम बताओ ये बंदे कहाँ जाएंगे? कौन सी कंट्री है अरे इनके पास? वो तो हम इनके कह रहे पास हैं तो वो 50, कौन सी कंट्री है, कहाँ जाएंगे ये बताओ, मेरे अरे को ये वो आंसर तो हम दो। कह रहे हैं हम वो ये वो भी थोड़ी कह चीज रहे हैं। बहुत अच्छी है। ये किसी, ये कहाँ कतर में चले जाएंगे या सऊदी में चले जाएंगे या कहीं भी चले जाएंगे? मतलब सबसे पहले तो इन हिंदुस्तान ही देखेंगे, जहाँ पे सिख भाई रहते हैं, जहाँ पे हिंदुस्तान भाई रहते हैं, वो तो आएंगे। तो इनका प्रोविजन हम्म। जल्दी कर दिया गया है, और ये जो जो आपकी बाकी जो कम्युनिटी बोल रहे हो, इनको भी प्रोविजन है, मिलता है इनको। मैंने काफी देखा है दिल्ली में भी, अफगानिस्तान के मैंने काफी देखे हुए हैं जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, वो रहते हैं, उनको भी है प्रोविजन मिलने का। बट इनको थोड़ा सा जल्दी है, क्योंकि इनके पास ज्यादा, मतलब इतने रिसोर्सेज भी नहीं है। समझ रहे हो, इंडिया में रहते हैं यार, अहमदिया देख लो आप, कितने रोहिंग्या रह रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना, वो तो रह ही रहे हैं, तो उनका तो ऑलरेडी है। हम तो सिर्फ उन्हीं प्रोविजन, सीएए मुस्लिम के विरुद्ध तो है ही नहीं, ये सिर्फ माइनॉरिटी के लिए है बनाया गया जो सीएए है। इससे मुस्लिम का कोई लेना देना ही नहीं है मेरे हिसाब से। कोई ऐड ऑन करना चाहता है इसमें? मुस्लिम्स को हटाया क्यों है, बस वही तो क्वेश्चन है। सवाल बस तो इतना सा ही है कि अगर तो उनके फिर अगेंस्ट नहीं है तो उनका यार नाम क्यों नहीं उनके लिखा? पास तो उनके पास तो 57 देश है ना जाने के लिए। अब अरे फिर वही कहाँ तो मैं जाएंगे बात कर अरे रहा अगर, हूँ। यार, इंडिया जाने के लिए। चलो, चलो अगर डाल लेते हैं हम, ठीक है, मैंने रख भी लिया, तो फिर मतलब कहाँ, ये कहाँ जाएंगे बंदे अगर हटा दिया हमने सीए? तो ये मतलब हिंदू ये जो मर रहे हैं लोग, ठीक है, मतलब दस अरे दस साल की लड़कियों के साथ वो मौलाना ले जा रहे हैं, फिर ये कहाँ जाएंगे बच्चे, कहाँ क्या करेंगे, मतलब इनका क्या पहली फ्यूचर है बात तो जिंदगी में? यार ये सुनो अतुल भाई, ये 2014 तक की लिमिट है। जो लोग आ हम्म, चुके हैं ना, अभी ऑलरेडी इस देश में हैं, और 2000 कोई एक स्पेसिफिक ईयर और डेट से पहले आए हैं, उनको सिटीजनशिप मिलेगी इन रिलीजन वालों की। अब जो आ रहा है उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, वो तो रेफ्यूजी स्टेटस ही मिलेगा उनको, उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। मिलेगी, वो अपना ईयर पूरा करेंगे तो मिलेगी। मैंने हिमाचल प्रदेश में भी देखा हुआ है, मेरे यहाँ पे जमीन खरीदी है बंदों ने, हिमाचल प्रदेश का भी स्टेटस था कि 20 साल तक या 15 साल का स्टेटस था,
जो बंदे यहाँ पे जमीन खरीद सकते हैं वो इंडिया में नहीं आ सकते? हिमाचल बताओ इस में तो बात को। जमीन खरीद ही नहीं सकते जो उन्ना बाहर के लोग उन्ना होते हैं। उन्ना कम्युनिटी में देख लो भाई, सक्षम भाई आप उन्ना में रहते हो, उन्ना कम्युनिटी में आप है देख लो। तो लैंड क्या है, तो हिमाचल की तो बात अलग नहीं है सर, वो तो उनके लिए था ना नहीं कि नहीं हिमाचल की नहीं, बात ही अलग है, वही बात बोल रहा मैं हूँ मैं, इसमें हिमाचली। इंडिया अब नहीं है ना, तो ही तो एनआरसी आना चाहता है। एनआरसी में आपने देखा होगा कि कितने इलीगल्स जो हैं वो जम्मू में रह रहे हैं, कभी हिमाचल भी तो आए होंगे वो। अब कैसे आ गए, किसको आ गए, वो तो सीबीआई प्रूव होगा ना। अरे अच्छा, एक मिनट, एनआरसी के ऊपर आते हैं एक मिनट के लिए। एनआरसी हुआ, सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड था, उन्होंने किया। फिर बाद में अब हिमंत बिस्वा शर्मा जो असम के भावी सीएम है, वो क्यों कह रहे हैं एनआरसी चेंज हो? क्योंकि काफी ज्यादा जो, मतलब किसमें? एनआरसी फिर असम से। के सीएम, असम के सीएम ने तो हाँ, 17 लाख बंदों की पहले से लिस्ट बना के रख ली है। 17-18 लाख कि जब बोल तो वो तो बोल ही रहे हैं कि एनआरसी इंप्लीमेंट हो तो मैं ये लिस्ट दूं। अरे हिम्मत बिस्वा शर्मा जो है वो तो खुद कह रहा है कि एनआरसी में कई लोग गलत तरीके से लेफ्ट आउट है। वो यही कह रहा है कि एनआरसी फिर से होनी चाहिए। एनआरसी तो लागू हुई ही नहीं है अभी तक। हाँ, एनआरसी नहीं हुई है ना, अभी तो रोक दिया गया है वो, तो ऐसे फार्म लो भी अभी होल्ड पे है, सीए भी होल्ड पे है। अभी तो हम कोविड अरे से ही वो नहीं कर रहे नहीं, हैं। वो बात नहीं कर रहे हम, सीए की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम तो कहते हैं कि आए, हर कोई आए, लेकिन सिर्फ बात ये है कि 2014 से पहले अगर मुस्लिम आया है तो उसको 5 साल नहीं किया जाएगा, उसको 7 साल किया जाएगा, जो बेसिक है। लेकिन थोड़ी कम्युनिटीज के लिए, थोड़े रिलीजन्स के लिए उनको ढील दे दी गई। बाकी एक पर्टिकुलर रिलीजन, सिर्फ एक रिलीजन जो बचता है, उसको छोड़ दिया गया। वो लॉजिकल उसका नहीं है। एग्जाम्पल, हाँ, तो उसका मैं लॉजिकल यही देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं जहाँ से ये आ रहे हैं, मतलब माइनॉरिटीज, वहां पे ऑलरेडी ये मेजोरिटी में है। अब मुझे नहीं पता कि कास्टिज्म का क्या है, बट ये ऑलरेडी मेजोरिटी में, तो अगर मेजोरिटी को ही दे दिया तो फिर इसका सीए का वो ही क्या रह गया, फिर वजूद ही क्या रह गया। बाकी लोग तो आते रहेंगे, हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि मुस्लिम को ही रखो, हम तो कह रहे हैं सबको रखो। सबका साथ सबका विकास अब कहाँ गया? इलीगल को क्यों रखो? सबका साथ सबका विकास तो इंडिया के साथ होगा ना, जो इंडियन मुस्लिम है अरे वो अपने वही भाई। तो है, वही तो है, अपना इलीगल से लीगल कन्वर्ट करने के लिए तो है सीए। वो तो हर कोई इलीगल है, अगर सीए नहीं आएगा तो हर कोई इलीगल है। सीए आ गया तो सिर्फ इतने इतने लोग हैं ये लीगल है, लेकिन बाकियों को वही प्रोसेस करनी पड़ेगी। अब अगर क्लास में हम लोग बैठे हैं, अगर किसी का बर्थडे है, वो सबको टॉफी दे दे, लेकिन एक पर्टिकुलर ग्रुप को टॉफी ना दे, उसको बोले कि मैं तुझे बाद में दूंगा, तो वो तो गलत है ना। तो वो कंट्रीज भी तो देखो, पूरी हमने पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज तो थोड़ा इंक्लूड की है उसमें, 3-4 कंट्रीज तो सब, ली हुई हैं ये, जहाँ सबका से साथ परसिक्यूट सबका होके आ रहे हैं। विकास, वसुदेव कुटुंबकम, वो कहाँ गया? कंट्रीज तो फिर वही है ना मेजोरिटी में, अगर उन्हीं को दे दिया तो फिर ऐसे तो पूरा पाकिस्तान ही इंडिया का है, पूरा अफगानिस्तान इंडिया का है। ये तो वही बात होगी फिर। एक तो नहीं तुम हुई पहले भाई। रिलीजन के नाम पे, एक तो पहले तुम रिलीजन के नाम पे देश अलग ले लो, हैं, फिर अपना इस्लामिक लॉ फैला दो वहां पे, फिर यहाँ पे सेकुलर, यहाँ पे भी बंदों को फिर लेफ्ट बना के मतलब वो कर दो, बिलीव खत्म कर दो इनके। ये तो गलत बात होगी, फिर हमारी आइडेंटिटी तो बची नहीं, हमारा मतलब रिलीजन तो खत्म ही है बिल्कुल ही। 1/3 जमीन तुमने ली, किसके नाम पे ली? पहले तो ये गलत है ना, रिलीजियस। जब 1947 में बना था तब हिंदुओं और सिखों ने कुर्बानी दी थी भाई, ठीक है, खून के नाम पे, और ये रिलीजन के नाम पे हुआ था ना, कि ये कि गांधीगिरी की एक थप्पड़ मारो तो दूसरा नहीं खाऊंगा, इसके नाम पे कुछ नहीं हुआ था। इससे बेशक वो भाग्य होंगे, क्या कहें, ब्रिटिशर्स। जो देश के बंटवारे हुए हैं वो रिलीजियस बिलीफ के ऊपर हुआ है। हाँ और हाँ, हमें क्या ट्रेडिशन की पकड़ा, सही बात है। अकाउंटेबिलिटी किसके हाँ, पास है सर, ये तो और हमें पकड़ा किसने दिया? नेहरू जी ने क्या पकड़ा दिया? सेकुलरिज्म का कटोरा पकड़ा दिया हमें, जो कि हम 70 साल से अब इसको लेते जा रहे हैं। अरे अच्छी चीज है ना, हम लोग पाकिस्तान से फिर बढ़िया ही है, हम तो सारे रिलीजन्स को साथ में लेके चल रहे हैं। वही तो बात है, हम अगर बोल कोई रहे हैं कि दूसरा हम गलत। सब कुछ इंक्लूड करके इंडिया में करते, एक इंडिया होता है बस। हम तो कोई इंडिया के पाकिस्तान सपोर्ट में, हम तो होता है, अखंड पूरा भारत के सपोर्ट में हैं। अफगानिस्तान होता है। हाँ, अरे आपने खुद बोला है कि नेशनलिज्म होता है अपने नेशन के साथ वो करना। अब पाकिस्तान, जैसे आप बोल रहे हो फिलीपींस, फिलीपींस तो वैसे बहुत दूर जाके आइलैंड है, म्यांमार होगा, बर्मा अलग हुआ था 1935 में इंडिया से, वो उसकी बात कर रहे होंगे आप। हाँ, मैं तो इंडोनेशिया की बात करी थी, हाँ। नहीं नहीं, 1935 में तो पर बर्मा हुआ था अलग, हाँ हाँ, इंडोनेशिया तो अलग आइलैंड नेशन है, पर चलो वो वो तो आइलैंड, हाँ, अलग बात। चलो हाँ। हाँ, वो तो अलग बात है, चलो। यही कह रहा हूँ कि अखंड भारत अगर, अब इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, हम किसी के ऊपर अपना नेशन क्यों करें? फिर तो हम भी इन्वेजन वाले या कॉलोनियलिज्म वाले हो गए।
सर वो तो पार्ट ही मतलब हमारा है, हम उसे वापस ले रहे हैं। वो पार्ट हमारा है भाई। और अगर मैं ऐसी स्टेटमेंट सुनूं इंडिया में कि हम बंगाल में अपनी राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते हैं, बंगाल को, और हम अपना ये चीज अलग करना चाहते हैं, मतलब तो फिर तो ये तो बंटवारा हुआ। खालिस्तान मांगोगे फिर बंटवारा हुआ, कश्मीर अलग कराओगे बंटवारा हुआ। फिर हम कहाँ जाएंगे, मतलब बताओ, 130-140 हम करोड़ तो की यहीं पॉपुलेशन पे कहाँ है, बैठेगी? हमें कौन वो तो निकाल अपना रहा अलग है। अलग देश लेके जा रहे, वो तो गलत है ना। हम उनके खिलाफ हैं जो ऐसी बातें करते हैं, देश को डिवाइड करने सर की बात हम करते यहीं हो। पे रहे वो बात ठीक है, पर इंडिया का बंटवारा हुआ उसकी अकाउंटेबिलिटी किसके पास है? ये सबसे गलत चीज जो इंडिया की हिस्ट्री में आज तक हुई है। हाँ, इंडिया का जो बंटवारा हुआ वो तो बिल्कुल गलत था। मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सारे मर चुके हैं, सारे चले गए हैं। अब अभी जो है वो देखो ना, पीछे मुड़ मुड़ के अगर देखते रहेंगे, गाड़ी के आगे जो आज शीशा होता हमने है। नेशनल हीरोज उनको बनाया जिन्होंने इंडिया की पार्टीशन की है, और उनको भूल चुके हैं जो यूनिफिकेशन के लिए लड़ रहे थे। सोचो। अरे इतना बड़ा स्टैच्यू बना दिया, अब और कैसे, कहाँ भूले हैं कोई। तो और इतने खिलजी रोड बने हुए हैं, इतने कोई पता नहीं क्या क्या मस्जिदें इतना बनी बड़ा हुई वो है, कोई 40-40 हजार की, खत्म कर। ये तो वही बात होगी ना। अरे ग्रैंड कितने ट्रंक क्वेश्चन रोड पता है? ग्रैंड ट्रंक ठीक रोड है, पता है? ठीक है, हम नहीं बनाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल का, पहले हमें अपने 60,000 मंदिर वापस चाहिए, फिर हम राम मंदिर की बात करने को तैयार हैं। पहले इक्वल लेवल पे आओ, इक्वालिटी के पे आओ, फिर हम उस वहां से शुरू करना के तैयार हैं। क्योंकि जब तक अरे आप नहीं मानोगे, आप देश के टुकड़े चाहते हो कि मोहम्मद से हमें तेल आया, आप अगर इंडिया को नहीं, आप इंडिया के वजीर आजम की तरफ नहीं चलना चाहते हो, तो फिर गलत है वो चीज। जब वो 303 सीट लेके जीत के आया, आप उसको गलत बोल रहे हो, ठहरा रहे हो, तो गलत नहीं है वो सारी चीजें। अरे आप ये तो फिर, आप तो फिर तो बिल्कुल किम जोंग उन आप के बोल रहे तरह। हो इक्वालिटी के नाम पे, आप बोल रहे हो इक्वालिटी के नाम पे, तो फिर इक्वालिटी के नाम पे ही आ जाओ ना, स्टार्टिंग से ही आ जाओ। हाँ तो स्टार्टिंग से आ जाओ। अगर लॉ बना है कि अगर जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं उनको वैसे रखते हैं, अब और मंदिर बनाते हैं, श्रद्धा की बात होती है। अब कितने मंदिर ले लोगे? हर एक मंदिर में एक एक बंदा बैठेगा है, इस हिसाब से चाहते हैं? नहीं चाहते। हम अपना जो रिलीजियस बिलीफ है वो, हमने मंदिर बोला तो, कि हमें सिर्फ एक इतनी गज की हमें जमीन दे दो, क्योंकि हमारे यहाँ पे राम भगवान हिंदुइज्म के बसते हैं, आपको बदले में हम इससे 12 गुना ज्यादा दे देते हैं साइड में। तो इसमें क्या गलत है? अरे तो फिर वो तो मान गए है ना, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी, डिस्प्यूट तो था फिर उसका आप, हल हो गया। हाँ, तो फिर इस पे आप ही तो बोल रहे हो कि एक उसको इमारत को गिरा के वो कर दे रहे बार बार। हाँ बार तो बार आप ही इमारत आरोप। को गिराना तो गलत है ना। अब अगर कोई राम मंदिर के ऊपर कोई कुछ जाएगा तो वो तो मैं भी हाथ होऊंगा, मैं भी बोलूंगा कि ये गलत है। किसी के भी रिलीजियस स्ट्रक्चर के ऊपर किसी के भी उसके ऊपर मानहानि करना वो तो गलत है। पहले जो था, आगे जो था, वो थोड़ा होता है। अब गाड़ी होती है, आप गाड़ी। सर, आप इसे गलत बोल रहे हो तो हम पीछे भी जा सकते हैं कि पहले उन्होंने गिरा के अपने मस्जिद बनाया, तो वो भी गलत है। और भाई जो इलाहाबाद का मन, नाम क्या रखा है? इलाहाबाद, जितनी रिलीजियस स्टेट है, मतलब समझ रहे हो, प्रयागराज को उन्होंने नाम रखा है इलाहाबाद। ये क्या हो गया भाई? अल्लाह तो गलत, भगवान सारी चीजें होता है। गलत है। अल्लाह भगवान होता है, कोई रिलीजन के बेसिस पे नहीं है। अल्लाह तो कोई भी कुछ कह सकता है, कोई फिर भी वो कुछ कल को कह फिर सकता बोलेंगे ये तो हमारे मोहम्मद की जमीन है, फिर हम कहाँ जाएंगे भाई? औरंगजेब रोड, तैमूर, तैमूर पता नहीं एक उसके नाम पे रखा है। अरे फिर यार हम कहाँ देख, जाएंगे, अगर बताओ ना, किसी खुद ने बताओ ना। किसी के नाम पे रखा है ना, तो ऐसा नहीं है। देख, मुस्लिम जो थे, जो मोगुल थे, उन वो इन्वेडर थे, लेकिन उन्होंने इंडिया के लिए काम भी किया है। उनका भी राज्य था आप ना। इंडिया अरे में भाई, आज एग्जाम्पल शेरशाह सूरी को छोड़ के किसने काम किया, मेरे को गिनवा दो यार जरा, मैं भी तो काउंट करूं। भाई जितनी भी लोग जो आ रहे रोड, हैं बाहर से अभी। अब सर हर मुस्लिम ने इन हिंदूज का ऑपरेशन किया है बस। ये गलत और स्टेटमेंट है ना भाई। हर मुस्लिम ने नहीं किया है, चुनिंदा मुस्लिम ने किया है, वो गलत है, वो हर बिल्कुल मुगल गलत रूलर है। ने हर मुगल रूलर ने। यार क्या हर ऑपरेशन मुगल किया है? मुझे हाँ, बता जरा, रूलर क्या ने क्या किया भाई। operation किया? सर इंडियन कल्चर में घूंघट का कोई रिवाज नहीं था। घूंघट का रिवाज इसलिए आया है कि मुस्लिम जो हिंदूज थे वो अपनी जो भी लेडीज घर की थी उनको बचाने के लिए, मतलब वो घूंघट में रहती थी ताकि मुस्लिम्स की उन पर नजर न पड़े। आप नेपाल में चले जाओ, उनकी शादियां दिन में होती हैं, इंडिया में रात में क्यों होती हैं? कि वो छुप के रात को शादी करते हैं ताकि मुस्लिम्स की वो मुगल्स की नजर न पड़ जाए। अब इससे ज्यादा क्या कल्चर, अब ये हमारे कल्चर में घुस चुका है कि नाना रात जी, में शादी इसके बारे में होंगी। पता है आपको?
मुहूर्त के बारे क्या में क्या होता है? मुहूर्त क्या चीज़ होती है? मुहूर्त नहीं सर, घूंघट। नहीं, पहले नहीं तो नहीं शादी पे आते हैं, फिर घूंघट पे भी आएँगे, कोई बात नहीं, एक-एक करके आएँगे ना। तो पहले मुहूर्त 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 पता है क्या होती है? जब शादियाँ होती है ना तो मुहूर्त निकाले जाते हैं कि हाँ, इस समय ये चीज़ होनी चाहिए, इस समय वो चीज़ होनी चाहिए। ये मुहूर्त मुहूर्त सर, यहाँ से मुहूर्त। कॉन्सेप्ट ये मुगल का था, इंडिया का था? मतलब हिंदुओं का था? सर मुहूर्त 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 निकलता है जब सुबह, क्या बोलते हैं वो होती है, फेरे होते हैं, वो सुबह का मुहूर्त होता है। करेक्ट है, तो शादी दिन में करके रात को फिर थोड़ी का करने जाएँगे यार, साथ ही में सारे काम होंगे ना, तो इसलिए कॉन्सेप्ट ईज़ी बनाने के लिए किया गया ना कि उस टाइम पे कर लेंगे एक ही साथ, सब चीज़ें होगी। ठीक है, दूसरी बात, घूंघट वाला तो कॉन्सेप्ट था ना, वो पहले भी ये आया, पहले था इंडिया सर में। मैं मैं हाँ, आप बात कर रहा हूँ। बहुत पहले चले जाओ ना तो नहीं था, लेकिन बीच में जब था ना, उस टाइम पे कोई मुगल्स नहीं आए थे। उससे पहले भी ना था और इंडियन कल्चर्स में काफ़ी फॉलो होता था, ठीक है? वो सर एक तरह और वो नहीं था कि आपको अलग, वो एक तरह का ना उनका सजावट थी यार। उसको उस तरह से ना लो कि वो प्रेस करने के लिए लिया गया था, वो उनकी एक सजावट थी जिसमें वो अपने आप को कवर रखती थी, ताकि वो दूसरी चीज़ों उसका यार अपना एक कॉन्सेप्ट है, उसकी एक अपनी कहानी है, उसकी अपने पीछे एक हिस्ट्री है। सर ऑपरेशन से आप आप क्या चीज़ को हाँ, हम्म, वही आप वही उसको तो यार सुन तो मैं ये डिफेंड नहीं बोलना कर चाह रहा रहा भाई, हूँ। मैं बस ये बता रहा हूँ ना कि हर चीज़ मुगल ने नहीं की यार, हम खुद भी करते थे कुछ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इंडिया जो था, हिंदू कल्चर वो एकदम परफेक्ट था, उसमें जितने भी विकार हैं वो हमने नहीं डाले हैं, वो बाहर से आए हैं। भाई स्वामी विवेकानंद ने यही बोला था कि हम लोग हिंदूज अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। हर चीज में कुछ ना कुछ सर कमियां स्वामी होती हैं। विवेकानंद मुगल्स के बाद थे ना। अरे यार वो भाई तू था मुगल्स के टाइम पे, तुझे कैसे पता है? ये बता मुझे फिर। भाई कि तूने अब ये बताओ, तो फिर अब जो थे जिन्होंने किताबें लिखी हैं वो कैसे थे? हमें पूरी अरे यूपीएससी में मिडल हिस्ट्री से लगा के हर एक चीज में मतलब इस्लामिक स्टडी करवा रहे हैं, ये भी तो गलत है। वो इस्लामिक स्टडी नहीं होती, इंडियन अकबर कल्चर द होता ग्रेट, है। अकबर द इंडियन ग्रेट कल्चर में वो इंडियन कल्चर में हाँ हाँ कैसे है? अरे क्योंकि यार देख, मैं तेरे को एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? जो चंगेज खान था ना, वो मिडिल ईस्टर्न रूलर था। वो काफी ज्यादा मतलब काफी बच्चे पैदा करता था, ठीक है? तो ये कहा जाता है कि जितनी भी इंडिया की मतलब वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है उसका 2/3 है वो चंगेज 2/3 नहीं सॉरी 1/3 है वो चंगेज खान की औलादे ही हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, तैमूर आया सबसे पहला मोगल। उसने किसी चल मिडल ईस्टर्न ही औरत के साथ शादी करी, फिर उसके बच्चे हुए, ऐसे ऐसे चलते चलते अकबर तक पहुंचे। तो कोई हाँ सर। इंडियन ही होगी ना जो हमारी डीएनए या जीन्स वाली थी, हाँ है ना? तो ये नहीं हाँ कह सकते ना, बस उसका रिलीजन मुस्लिम था। पर उसकी जो मंगोल जो वो थी डायनेस्टी थी वो तो, या फिर हेरारकी थी, वो तो कब की खत्म हो चुकी थी। वो लोग तो थे इन्वेडर्स, एक तरीके से इधर से जाते थे उधर चले जाते थे। तो उनको बिल्कुल ही दरकिनार कर देना कि वो तो इंडियन थे ही नहीं। अगर गलत है। अगर हम अब एक हजार बंदा 1,000 या 10,000 की सेना लेके आ रहा है और वो 10 लाख की सेना को रोंद दे रहा है, तो मतलब वो 10,000 जो थे उन्होंने मतलब 10 लाख जो थे वो कन्वर्ट नहीं किए होंगे। एक एग्जांपल देता हूँ इसका सिंपल ना, भीमा कोरेगांव आपको इंसिडेंट पता होगा, बीजेपी काफी वोकल है ये गलत था, वहां के जितने भी जो लेफ्टिस्ट लोग थे उनको जेल में डाला गया है, जबकि वो 84 साल के हैं और उनको काफी एमिनिटीज की जरूरत है। तो वहां पे भी जो भीमा कोरेगांव सेलिब्रेशन होती है वो सोमी सेलिब्रेशन बनाई गई थी 2017-16 में, कि मराठा, उसकी हिस्ट्री ये है कि मराठा लोगों ने इन्वेड किया था दलितों को। तो ये नहीं है कि इन्वेड सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन ने किया, हाँ मेजरली इसी रिलीजन ने किया है, मुस्लिम नहीं किया है जो मिडिल ईस्ट से आए हैं, लेकिन हर चीज के ऊपर हर चीज का दोष सिर्फ मुस्लिम्स के ऊपर डालना। भाई इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, सारा खजाना ले गए मंदिरों से, सेंट्रल एशिया कितने में रख कहा, दिया, सारा खजाना सेंट्रल एशिया में रख दिया गया अपना। कितने हमारे टेम्पल जलाए गए, तुमको भी पता है, तहस नहस किए गए। हमारी जो वेद की जो कौन सी यूनिवर्सिटी थी यार, नाम भूल गया मैं, उसको भी जलाया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी को 3 महीने तक जलती रही वो। ठीक है, तो फिर ये सब का भी तो हिसाब दो, मतलब क्या है ये? और सेंट्रल एशिया में सारा पैसा रख दिया, बाकी बचा कुचा ब्रिटिशर ले गए। इंडिया सर तो आप अमीर ही था ऑलरेडी। इन्वेजन्स को मुगल और मराठा में कैसे कंपेयर कर सकते हो? मुगल तो इंडिया में अपनी वो करने आए थे, और मराठा जो थे उनका तो मोटिव ही कोई और था, इन किसी चीज को अगर वो इन्वेड भी कर रहे थे तो। इन्वेड करना ही मतलब ये होता है कि किसी और की प्रॉपर्टी में आ जाना।
सर वो पूरी इंडिया को स्वराज दिलाने के लिए उनका ये मोटिव था। अरे यार ऐसा थोड़ा ना कि सारे मराठा अच्छे थे, सारे मुस्लिम बुरे थे। थोड़े मराठा गलत भी तो हो सकते हैं। उनका मोटिव ज़रूरी थोड़ा ना कि बस हमने हिंदू राष्ट्र करना है। और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था, वो तो लड़ा ही इसलिए गया था कि मराठा देश बनाना है। बाकी बाकी स्टेट के खिलाफ लड़ा गया था। हेलो। अब हेलो हेलो, हेलो। हाँ हाँ, तो ये बोलो जो सर। मुगल एम्पायर्स थे, ये जो मुगल एम्पायर्स थे, मतलब इनको क्या शौक चढ़ा था कि इंडिया में आएंगे हम? तो ये इन्वेजन नहीं हुआ तो क्या हुआ? मतलब क्या ये अपने नहीं, अफगानिस्तान में रह रहे हैं, बर्मा में है, म्यांमार आप में है, ये तो सभी देशों को रौंदते हुए आ रहे थे ना। अब ये जहां देख रहे थे कि हिंदू हिंदू राजा आपस में बनती नहीं है, हैं, पहले इसमें अटैक करो, इसको कब्जाओ, फिर इनके बंदों को, इनकी सेना को कब्जा लेके दूसरे में कब्जा करो। मतलब ये हाँ, तो गलत था। इन्वेजन ही है, ये तो इन्वेजन गलत ही है था। तो। बिल्कुल हाँ, गलत था। अशोका ने भी कलिंगा में इन्वेजन ही किया था। वो था ना, नॉर्म था वहां पे। वो तो ये बिल्कुल आम बात थी कि ऐसा ही होता था। अशोका ने और साथ कलिंगा साथ में में कर, बोलो बोल बोलो। बोल। अशोक को सर अब मुगल से कंपेयर बन ही नहीं सकता। और मुगल जो थे वो सबसे पहले मंदिर तोड़ते थे, उनके जो चित्रकार है वो तोड़ते थे, हैं, सब बिलीफ हिंदुइज्म का खत्म करते थे। ये भी तो देखो यार। यार, मतलब सोमनाथ मंदिर है, देखो, बाकी जो मंदिर है उनमें महमूद वहां ऑफ पे हाँ गजनी है। इन्वेजन हुई। बोल सकते। मैं यही कह तो रहा था सीन है फॉर यार, पढ़ा। एग्जाम्पल महमूद ऑफ गजनी है। अगर आपको इसी का ही करना है ना, तो उसने क्या था, कहते हैं जो सपोजिटली सोमनाथ का मंदिर डिस्ट्रॉय किया था और ये सब हुआ था, क्योंकि उसके बाद जो आए हैं उन्होंने तो रूल ही किया था ना, उसमें सोसाइटी को एग्जिस्ट कर रही थी। कैसे बोल सकते हो यार, टिप्पू सुल्तान को देख लो, कितनी कन्वर्जन करवाई है उसने। अरे मतलब उसने थोड़ा ना कन्वर्जन कराई है, वो तो इंडिविजुअल व्यू है। अगर उसने कन्वर्जन कराई, वो मर गया टीपू सुल्तान, वापस फिर से कन्वर्ट हो जाओ, किसने रोका है? ये थोड़ा ना है कि भाई एक रूलर ने एक बार तुम कन्वर्जन करा दी। बिलीव ही इंडिया कर दो। सर इंडिया का एक कल्चर था कि गुरुकुल का कल्चर वो तो खत्म हो गया, तो वो अब ब्रिटिश को उसके लिए क्रेडिट हो गई। नहीं मेरे भाई, मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा ब्रिटिश को क्रेडिट इस चीज का। हाँ तो सर फिर वही है ना कि जो इन्वेजन करने आया आप उनको तो क्रेडिट दे ही नहीं सकते किसी भी अरे चीज नहीं का नहीं, कि किसी भी चीज का नहीं। ब्रिटिश ने हमें रेलवे स्ट्रक्चर दिया है, आईएएस जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, वो ब्रिटिश की देन है। जो अच्छी चीज है उसको अप्रिशिएट करो, जो गलत चीज है, जैसे हम उन्होंने हमारा जो कल्चर है वो एक तरीके से खत्म ही कर दिया, वो गलत है। हाँ, उसको बोलो कि सर गलत उसी चीज की हम बात थी। कर रहे हैं। अगर हम उसे रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आ रहा है कि हर किसी को अपनी चॉइस होनी चाहिए। तो पहले को एक चॉइस की वो थोड़ी ना थी, सबको पता था कि गुरुकुल में जाते हैं तो जाते हैं, चॉइस की तो बात ही नहीं थी। अरे कौन रोक रहा है दुनिया गुरुकुल है सिस्टम को? आदित्य, सोसाइटी भी तो कल्चर। इवॉल्व हुई है। अब तू कहेगा भाई आप गुरुकुल में जाओ, भाई नहीं जाना, मेरे घर के पास स्कूल है मैं जाऊंगा वहां पर। सोसाइटी भी तो चेंज हुई है यार। पहले पहले स्कूल भी हर जगह नहीं होते थे, तो हम हर चीज को पास से बिल्कुल डिट्टो कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो वो एक ही मतलब रिलीजन ने ठेका लेके रखा है कि हम ही स्कूल जाएंगे। वो सभी का ही तो, जब सेक्युलरिज्म की बात है तो सभी तो बराबर के इस्लाम में हिस्सेदार है इसमें। मदरसाज होते हैं सर ना, मदरसे को भी मदरसाज कॉन्ट्रोडिक्ट होते हैं करो जो। फिर। हाँ, हाँ जी। हाँ, ये मदरसा ठीक है, जहाँ पे वो ज्यादा वो करते हैं, हाइपर एक्टिव जिनके व्यू पॉइंट होते हैं, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। हमारे गुरुकुल में कभी ऐसा होता ही नहीं रिलीजन के खिलाफ, लेकिन ये अब हो रहा है रिलीजन के खिलाफ। गुरुकुल तो बिल्कुल सही थे, बहुत अच्छे थे। वो तो कहते ही थे कि आपस में बैर नहीं रखना बिल्कुल भी। अब मदरसा गलत है तो गलत है, हाँ है। लेकिन अब ये तो थोड़ा ना उन है कि अब हम मदरसे की तरह बन जाएं। तो उनको रोक तो सकते हो ना यार, कंट्रोल तो कर सकते हो। हम थोड़ा ना बोल रहे नहीं हैं उनको तुम तहस नहस कर दो। नहीं एटलीस्ट नहीं। उनको भी बराबर लाओ, इक्वल पे। अरे यार भाई, वो रानी देख, वो कंट्रोल करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है यार। वो जो उनको सिखा रहे हैं, वो उनका कल्चर जैसे बोल रहा है, वो भी गलत कर रहे हैं। वो ऐसा सिखा नहीं सकते, क्योंकि उनकी भी अगर उस सब चीजों में एक्चुअल में ये नहीं लिखा है कि वही सही है। वो लोग ने ना, वहाँ के जो कुछ पर्टिकुलर जो मैनेजर्स होते हैं ना, जो वहाँ पढ़ा रहे होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो गलत नॉलेज दे रहे हैं। उनके रिलीजन में गलत नॉलेज लिखा नहीं है कि वो नॉलेज गलत है। हाँ, आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हो कि हाँ, उनको बता सकते हो कि गलत नॉलेज है, लेकिन वो उनको खुद। रिलीजन में गलत नहीं लिखा है। हाँ, तू बोल अच्छा पूरा कवर कर, हाँ बोल पहले, हाँ आदित्य बोल, कौन सा वाला गलत पार्ट बोल रहा था मेरे को?
हाँ, ठीक अरे है, फिर ठीक मैं तेरे को है। दूसरे एक्सपर्ट्स में से दिखाऊँगा ना कि उनमें भी यही सब लिखा हुआ है, कि कहाँ ठीक गलत है, कि किसको डिफेंड नहीं करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। हर रिलीजन ने यार अपने आप को किसी न किसी पॉइंट पे डिफेंड ज़रूर किया है। तो उसको क एक्सपर्ट लेके ना कि हाँ यार ये वाला जो पार्ट था ना, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके कहीं पे भी डालेगा ना, तो वो ज़रूर लिखेगा कि गलत है। कई रिलीजन्स में लिखा है ना कि मतलब जो आपदा होती है ना, ये मैंने किया है। मतलब वो एक्चुअली उन्होंने थोड़ी किया है, बट वो लोग लिख देते हैं कि बोलते हैं कि बाइबल में लिखा है कि हेल में जाओगे अगर कुछ गलत करोगे, लेकिन अभी एक्सपर्ट्स में थोड़ा चेंज हुआ है कि एक्चुअल ऐसा नहीं होता था। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ भाई कि हर रिलीजन जो था ना, उसने अलग-अलग तरीके से किया है। गलत नहीं लिखा है किसी भी रिलीजन में। थोड़ा-थोड़ा अलग ज़रूर लिखा है। अब टाइम अप हो गया, तूने अपना पॉइंट कवर कर लिया, उसके बाद मैं एंड कर देते हैं, ठीक है? नहीं सर, हो गया 5 चलो फिर मेरा तो ठीक। बस मैं इसको मिनट एंड याद करना आया था, चाहता 2 हूँ कि मिनट। एक एंड एक मेरा एक मैं यही है। पॉइंट बोल दूं पहले अतुल भाई, हाँ, उसके बाद आप एंड कर देना। एक पॉइंट मैंने ठीक है, ठीक लास्ट है, पॉइंट बोलना है ठीक, बस ना। मैं बस यही ठीक, पॉइंट ठीक। बोलना चाहूंगा कि कोई भी रिलीजन परफेक्ट नहीं होता है। उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगा साला आगे कुछ बोलेगा, बोला ही नहीं। कंप्लीट करने दे। नहीं, इसका शायद तो मतलब इसमें ये चीज ऐसे सपोजिटली हिंदू कल्चर भी हिंदू पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा से कास्ट सिस्टम और उस पर डिस्क्रिमिनेशन इतनी होती थी पहले, जो कहा जाता है, जो काफी कम्युनिटीज हैं जिसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा ऑपरेशन होता था। तो वही वल्नरेबल सेक्शन होते थे जिनको दूसरे मिशनरीज कहते थे कि हम आपको एक इक्वल स्टेटस दिलवा सकते हैं अपने रिलीजन में, तो आप कन्वर्ट हो जाओ। तो इसलिए ही वो कन्वर्ट होते थे, क्योंकि उनको हिंदू रिलीजन में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि तुम हमारे घर में एंटर मत करो, हम तुम्हारी प्लेट से खाना नहीं खाएंगे, तुम मंदिरों में नहीं जा सकते जिसमें हम जा रहे हैं, तो हमारे कुएं से पानी नहीं पी सकते। और उसी जगह कोई और मिशनरी आ रहा है जो उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं फॉर इक्वालिटी टू लिव अ रिस्पेक्टेबल लाइफ। तो शायद ये रीजन है कि वो कन्वर्ट कर लेते थे। बस मेरे को एक ये बात बोलनी थी। ठीक है। मैं इस पॉइंट पे इसका पॉइंट का बोलना चाहता हूँ कि ये जो थे, आप बोल रहे हो कि कास्टिज्म था और ये कन्वर्ट हो जाते थे। यही गलती 1947 में जगन्नाथ मंडल ने करी थी। आपको भी पता होगा, आप उसके बारे में ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि जो पढ़ाया जाता है सिर्फ बुक्स में, वो अकॉर्डिंग टू सेक्युलरिज्म जो नेहरू वगैरह ने चलाया वही पढ़ाया जाता है। तो वो है जगन्नाथ मंडल के बारे में बहुत ज्यादा। उन्होंने, वो भी इक्वल थे भीमराव अंबेडकर से, इवन कि वो उनसे भी बड़े नेता थे। ठीक है, तो वो अपनी पॉपुलेशन उन्होंने बंगाल मिला दिया था पाकिस्तान में। वो वहां के पहले लॉ मिनिस्टर बने थे। ठीक है, और 1950 में वो भाग के आए इंडिया में शरण लेने वापिस से। उन्होंने क्या किया कि 1947 में मिला तो दिया, बट जितने भी बंगाली, जितने भी हिंदू थे, उनके साथ इतना वॉयलेंस हुआ, इतना रेप वगैरह हुआ, मतलब खत्म कर दिया सभी कोई। और क्यों किया? और एक टाइम पे जब उनके स्पीकर वॉकआउट कर गए थे लॉज में, तब क्या हुआ था कि 10,000 हिंदुओं को मरवा दिया, ऑन द स्पॉट मार दिया था, क्या सिर्फ एक इसके लिए कि वो वॉकआउट कर गए थे। तो क्या हुआ कि 1950 में उनको भाग के अपनी जान बचा के इंडिया में वापस आना पड़ा, जो कि भीमराव अंबेडकर से भी ज्यादा बड़ा मिनिस्टर था इनका। और उसने क्या गलती करी? उसने सोचा कि मैं भी इनके साथ भाई बंधु करके पाकिस्तान में मिल जाता हूँ। उसने जितने भी साथ उसके साथ हिंदू लोग गए थे, जो भी कास्टिज्म के हमारे SC ST भाई गए थे उनके साथ, वो सब के सब आप देख लो, पूरी पॉपुलेशन खत्म है। आज उसी को बचाने के लिए CAA वगैरह आ रहा है और आप उसी को अपोज कर रहे हो। तो अब मुझे कहीं समझ नहीं आ रहा है साउंड क्या है, गलत है। बट एक बार जरूर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार कि एक बार जरूर उसके बारे में पढ़ लो यार। जगन्नाथ मंडल बहुत बड़े लीडर है वो। अगर वो इंडिया में मिलते तो वो आज भीमराव अंबेडकर से भी ज्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, और बस बाकी तो मैं ये बोलना चाहता था कि मेरे अकॉर्डिंग जो फियर मॉन्गरिंग हो रही है और जो कल्चर जर्नलिज्म है लेफ्ट मीडिया की तरफ से, वो नहीं होना चाहिए। और नेशनलिज्म में हमारे सब भाई बहन जो भी है, हिंदू मुस्लिम भाई बहन है, लीगल माइग्रेंट, मैं हिंदू की बात भी कर रहा हूँ, जो भी लीगल माइग्रेंट्स हैं वो हमारे सारे हिंदू भाई, हम सबको देश सुपर पावर बनाना है। और ये मेरे हिसाब से नेशनलिज्म की तरफ जाना, अपने कल्चर के साथ जाना है, ना कि हमें लेफ्ट को फॉलो करना है। बस मैं इसके साथ एंड करना चाहता हूँ। यहाँ लॉजिक के बदले में सोचो मिलता है, वो खोले जो उसको ऑरेंज लड्डू मिलता है। यही देश नहीं जुमलों की रेस है, इसमें सच नहीं किया क्या मुफलाट फेस है। देखो मैंने अब सवाल करने छोड़ दिए हैं, मैंने तेज भागने को नई जूते लिए हैं, मेरे सारे सपने धीरे धीरे मर रहे हैं। सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं,